हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ड्रामास इस वक्त। और मेरा साथ देते हैं हमेशा की तरह मेरे दोस्त एहतेशाम रमज़ान। क्या मैंने ठीक इंट्रो नहीं दिया? आप कैसे निकल गई? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे असल में गर्मी बहुत लग रही है। मुझे भी बहुत लग रही है, क्या है आज। हाँ, हाउ वाज योर वीक? हफ्ता अच्छा था, शुक्र है। ग्रीन आज तो आज ये ग्रीन वाले में क्यों नहीं पहनी रिव्यू में? पहननी चाहिए थी, मिली नहीं ना तब। हाँ, अभी वो कुछ अलमारियाँ साफ हुई हैं उनमें से निकली ये दो शर्ट। बहुत कुछ निकला है, वो ऐसे भीड़ नहीं निकलते। हाँ। आप छत्ते में हाथ डालते तो उस तरह से शर्टें माशाल्लाह निकली हैं। अब तो हमारे पास शर्टों की कमी नहीं रहेगी अगले फिर से कुछ महीने। और सुनाए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हफ्ता बड़ा बुरा गुजरा है अरसलान मेरा। आप तो जानते हैं मेरे साथ क्या हो जी, रहा है आपकी आजकल। मेरी मोटर खराब हो गई है और मोटर भी बोर खराब हुआ है, जिसको ठीक होने में भी एक तो को खर्चा भी 110K का है और ऊपर से पानी भी नहीं है। टैंकियाँ साथ वालों से कितना को बंदा उधार ले पानी, वो भी एक दिन तंग आ जाएगी। भाई जान छो साड़ी। मुझे लगता है तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें निकालना चाह। आई डोंट नो, शायद उससे पहले भी तुम्हें नोटिस दिया था। नहीं, वो कुछ और है। वो पब्लिक बात हो गई है। नहीं, हाँ सब जानते हैं कि आई लिव इन ओना किराए का घर। हाँ। एंड वहाँ पे मसले मसाइल तो आपको पता है चलते तो रहते हैं किराएदारों के। हाँ। ये हम बात कर चुके हैं बहुत पहले। तो मसले मसाइल तो उसके चलते रहते हैं। आजकल बहुत ही मसले चल रहे हैं। रात को आपको बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ? रात को मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं, खैर मैं ना जब भी कोई इवल चीज़ सोचता हूँ मेरे साथ हो जाती है। अब ना लाइट ने एक दो दफ़ा ऐसे चमक्का मारा, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या, स्पार्क किया। हाँ। तो मैंने कहा यार ये देखना लाइट चले जाएगी, सारी रात गई रहेगी और मैं ना बगैर पंखे के सोऊंगा। अच्छा। 10 मिनट बाद लाइट चलेगी। मैंने कहा चलो सबकी गई होगी, ऐसे बाहर निकल के देखा सबकी बत्तियां जल रही है मीटरों की, 1 मीटर की लाइट बुझी हुई है। कहा ये हो गया है। आई थिंक वो तुम्हें अब घर वो कर रहा है। मुझे लगता है कि अब हाँ, अब यहाँ पे मुझे आवाजें दे कह रहा है कि अलविदा अलविदा अलविदा, फाइंड सम न्यू प्लेस। ये होता है, ये मेरे साथ भी रहमान विलास। तो फिर आपने कहा छोड़ देना है बस अब। जब वो पानी आ गया पूरे घर में। तो ये मेरे ख्याल में साइंस होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि बेटा बस। हाँ, तो मुझे लगता है हाँ, तुम्हें पता है आजकल मुझे भी आ रहे हैं साइंस। अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है फिर इकट्ठे कोई सिलसिला करते हैं। सिलसिला होना चाहिए। खैर और बस कुछ पकाया भी नहीं, इसी हबड़ दबड़ में आपको पता है बर्तन धुलेंगे तो आपको तो पता है मैं कितने बर्तन गजाया करता हूँ। मेरे तो किचन में घर में जो भी मेरे साथ होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम ना ही बनाओ, तुम ना खाना बनाओ, बनाते बहुत अच्छा हो लेकिन किचन के तुम जो नहीं इस्तेमाल देते हो। तो मैं आजकल आई थिंक यू शुड लुक फॉर अनदर हाउस। हाँ, मुझे लगता है कि ASAP yes I have to some cozy space, you know, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप। नहीं, वैसे तुम्हारा अभी वाला था वो इतना मजेगा, बहुत अच्छा है। सो गुड। आई डोंट वांट टू लीव। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए लेकिन लेट्स सी। लेकिन ये जो मोटर वाला मसला है ना अरसलान, इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ आई गेस, बिकॉज आपको पता है नई टीम आएगी, वो देखेगी ये न्यू बोर्ड कहाँ करना है, वहाँ पे बोर्ड डालेंगे, पानी निकलेगा, मोटर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग। ऊपर से पैसा भी इन्वॉल्व है, तो आपको पता है फिर लैंडलॉर्ड्स थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं पैसा लगाने में। सो लेट्स सी क्या होता है। और अगर तुम नहीं लगा दिया तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन बिजली का मसला रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो हाँ। और तुम ये भी सोचो कि तुम्हें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो इट्स वेरी आजकल आपको पता, आप देख भी रहे होंगे, मैं इधर आता भी नहीं और शान की तरफ मैं बस शो करके चला जाता हूँ क्योंकि कोई ना कोई टीम आई होती है चेक करने। कसम से मैं आपको कोई ना कोई 2-3 बंदे घुसे ही होते हैं मेरे घर में। सर जी है मोटर चेक करने, किन्ने भेजा है? कभी वो कहते जी वो प्रॉपर्टी डीलर ने भेजा है, कभी वो कहते मालिक मकान ने भेजा है, कभी वो कहते हैं कि मालिक मकान का जो बंदा है उसके बंदे ने भेजा है। बंदे ने भेजा। हाँ। तो ये चलो तो लेकिन चलता रहता है, ये तो लाइफ का पार्ट है। अल्लाह खैर करे, बस दुआ करें मेरे लिए जो ये वेला है टल जाए इंशाल्लाह। तो बाकी कुछ लोगों ने फरमाइश की है पिछले हमारे एपिसोड के बाद कि आप और गाने हमें बताएं। ऐसे तो बहुत सारे हैं। आई हैव लाइक सो मेनी सॉन्ग्स, यूनिक सॉन्ग्स। उसमें तो टॉपिक्स हुए हैं। जैसे अगर हम करना चाहें आज भी हम टॉपिक्स कर सकते हैं, जिसमें लास्ट टाइम तो हमने ये बोला किया हमने। तो मैं आज अगर एक टॉपिक रखूं, मेरा अल्फ मशहूर एंड फेवरेट टॉपिक। कौन सा? जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक अपना ही प्रीवियस वीडियो उठाई थी, तो आज भी एक और वीडियो प्रीवियस उठा लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
मेरा फेवरेट है ये आपकी वीडियो मैंने देखी थी, मुझे बड़ा ही मजा आया। हाँ, तो आपने भी अपना बैकग्राउंड जरा फल सब्जी वाला बनाया हुआ था, खैर वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही था, लेकिन वो वीडियो अच्छी थी। हाँ, so fruits and vegetables moon, ऐसे तो there are so many songs. What's your favorite? पाकिस्तानी आजकल मेरा सबसे फेवरेट है नरगिस का चख ले अंगूर पावे चूस ले तू अंबियां। चख ले अंगूर पावे चूस ले तू अंबियां। I really like that song. वीडियो इसके पास आ गई है ना अच्छे पेज में। उसके बाद वो बड़ा गुरु चूस ले तो इज वेरी one of the most explicit song, right? है ना? अच्छा, मैंने जैसे लास्ट टाइम अपने वीडियो में बनाया था, there is a song, शुरू बुल्ले शाह की काफी से होता है। अच्छा, हाँ, छेती पानी यार ते बीबा नहीं था मैं मर गई। हाँ, तेरे इश्क नचाया करके थे यार। उसमें क्या है? गन्ना प्यार दा निचोड़ के पी ले। हाँ, ये भी है। ये मेघा का। तो मेघा ने बड़े गाने बर्बाद किए। तो आप ये देखें प्रीवियस जो चकले अंगूर एक्सप्लिसिट है। हाँ, बिल्कुल। ये बेचारा शुरू बड़ा अच्छा, शुरू बड़े सूफियाना कलाम से के साथ। अंदर गन्ना प्यार दे। और कोई फेवरेट आपका? बड़े हैं। Okay. रीमा जी वाला कौन सा उस दिन मैंने आपको भेजा था, इसी फिल्म का है? आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं, पता आपको भी है। चलिए समझ दिया नहीं। अनारी लगे। देखिए इस फिल्म के सारे गानों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। नहीं, कुछ अच्छे वाले भी हैं, लाइक अम चूपन ले गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा है ये तो। मैडम नूरजहां का भी है, चुपांगी चुपांगी अम्ब लंगड़ा। तो अम चूपन ले गई भी उनका ही है। मैडम का ही है वो? मैडम का। अच्छा, हाँ, दोनों मैडम के। बड़े 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 अच्छे गाने, मतलब मैडम को अच्छा भाई से ज्यादा प्यार था। चुपांगी चुपांगी अम्ब लंगड़ा नूर पे हुआ है। हाँ, मैंने नहीं देखा। मैंने उस पे नादिया अली का देखा हुआ है। आज का शो बहुत गंदा हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये 18 प्लस ही है। ये 18 प्लस ही है। और कौन सा है, कोई याद आता हो? मुझे और सारे बड़े पसंद हैं। अच्छा, एक वो है ठंड पवेगी कलेजेदार प्यार दी गंडेरी चूप ले। हाँ, वो मुझे बड़ा पसंद है। यार आप इसमें वो अच्छा, इनके अंतरे बड़े प्यारे हैं सारे गाने। वो आप कर सकते हो ना, गंदला दा साग। हाँ, वो एक थोड़ा स्वीट सॉन्ग है। वो तो थोड़ा वो सब्जी भी आ गई ना, गंदला दा साग है, मक्खन मकाई। ठीक है। एंड और बहुत सारे हैं। कोई बताओ ना। मैंने अभी आपको एक गंडेरी चूपला बताया है। अच्छा, एक और मैं बता दूं। पक गई अंबियां, इतना फेवरेट मेरा गाना है। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इन दी वीडियो। यस, ये शराफत मूवी का गाना है, और इसमें जो है साइमा थी। हाँ, साइमा थी। ओके। वैसे बड़ा अच्छा गाना है वो भी। एंड इस गाने की एक मजेदार बात है, शुरू में जो पार्ट आता है वो है ना, छूले छूले, जो बेसिकली माधुरी का गाना है। वो म्यूजिक चुराया गया है। तो बड़ा कुछ है हमारे पास, आप बताएं। और बताऊं? हाँ, और भी है। हाँ, हमारे व्यूअर्स भी बताएंगे। क्या बदतमीजी है। हाँ, इंडिया का गाना आप ढूंढे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेरियां दे बेर पक गए। आरल मैंने ढोलिया। अच्छे गाने नहीं ना हमें यार। हमें तुम खुद गंदे गाने याद कर रहे हो, मुझे अच्छे वाले आते थे। तुमने पहला ही वो रखा कि चकले अंगूर बावे चूस ले, तो वरना मुझे अच्छे वाले आते थे। पक्के तो इतना पाक साफ गाना है। और एक में सिक्स राय की गाना है, पीलू पक्कियां वे। हाँ, वो भी बड़ा पीलू पक्कियां ने। हाँ, पीलू पक्कियां वे। कभी खाया पीलू? नहीं, मुझे नहीं पता पीलू होता क्या, मुझे ये भी नहीं पता। वो एक वो बेरी टाइप होता है। अच्छा, जैसे बेरीज होती है ना। हाँ, और बेरी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। बेसिकली इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग बाय द वे। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई काटा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम सरहद पार भी जा, हम सरहद पार भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही आपने जो कहा मेरी बेरी के बेर। आई थिंक दैट्स इट। ये बहुत ज्यादा गाने। कितने गाने हो गए सुबह? अभी तो थोड़े ही हैं, 5-6 ही हुए हैं अभी तो।
12 बस ठीक है। चलो 12 हम नई लिस्ट के साथ हम आप वो लिस्ट बताएं, वो लिस्ट तैयार होगी, अगली हम डिस्को पे आएंगे। हाँ ठीक है, है चलो जी। हम बेसिकली बैठे यहाँ पे ड्रामे डिस्कस करते हैं। आज मून आज क्या क्या रहता है? आज हमारे पास पुराने ड्रामों में है गुनाह की आखिरी किस्त, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम, और हमारे पास ग्रीन के ड्रामे हैं जो नए, उनमें है नूरोज, 101 तलाकें, दौड़ एंड कॉलेज गेट एंड इडियट। कॉलेज गेट कर रहे हैं? रात को आपने कहा था, मैंने देख लिया है। चलो फिर आप कर देना, वो और मजा आएगा। ठीक है, उसका मजा आएगा क्योंकि उसमें ऑस्कर्स निकल रहे थे तो मैंने कहा देखना पड़ेगा। ओके, ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने। You picked it by mistake. Sorry, ओके चलो स्टार्ट किसे कर रहे हैं? स्टार्ट हम करेंगे। लास्ट एपिसोड में गुनाह। जी मोन, मुझे तो लगता है गुनाह का रिव्यू करना भी हमारे लिए गुनाह ही है, और गुनाह का रिव्यू करते करते हमसे गुनाह ना हो जाए। बट डू यू थिंक आखिरी 5 मिनट जो थे ना, दे वर मोस्ट डिस्टर्बिंग 5 मिनट्स ऑफ एनी ड्रामा आई एवर वॉच्ड। बहुत डिस्टर्बिंग था। देखो, अच्छा बता दें अपने व्यूवर्स को कि एंड क्या किया। एंड इस तरह से हुआ जैसे हम बात कर रहे थे कि एक टीचर के साथ स्टूडेंट की माँ भाग गई। शुरू यहाँ से नैरेटिव होता है, और जबकि बाद में वी फाइंड आउट के टीचर को भी और बच्चे की माँ को भी कत्ल कर दिया जाता है बाय फादर, बच्चे के बाप के थ्रू। ये हमें नैरेटिव सेट था, हमें बता दिया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, वो पकड़े गए, सारा कुछ हो गया, उनको सजाएं मिल गई, जेल चले गए। आखिरी 5 मिनट में ये नैरेटिव सेट किया गया कि जो छोटा बच्चा था जो कि शायद 4th-3rd क्लास में था, 10 साल का भी नहीं, 10 साल का भी नहीं है, उसको अपने बिलो 10 years, हाँ, उसको अपनी टीचर से प्यार हो गया, अपने मेल टीचर से, मेल लड़का था, उसको टीचर से प्यार हो गया और वो टीचर को हैरेस करता था, उसको अनईजी फील करवाता था, उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता था, उसको लव लेटर्स लिखता था। जी। जब वो ये बात टीचर जाके बच्चे की मदर को बताता है तो मदर जाके बच्चे को कन्फ्रंट करती है। बच्चा कहता है आई लव माय टीचर, आई लव हिम इन अदर वे। माँ कहती है कि टीचर से प्यार हर बच्चे को ही होता है। स्टूडेंट कहता है नहीं, मुझे दूसरा वाला मतलब प्यार उसी तरह से कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसलिए जब टीचर को तो वो मार देते हैं, इसीलिए वो टीचर के साथ मशवरा कर रही होती है कि इसको कैसे टैकल करना है। वहाँ पे वो नहीं वहाँ पे मशवरा नहीं कर रही होती, बेसिकली वो उसको वो लेटर दिखाया जाता है। तो वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे आ जाते हैं जी, ये दोनों एक दूसरे के साथ शायद कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे थे। अलग दरवाजा लॉक वाला वही वाला सीन है कि जी लड़के लड़की को अगर अकेले कमरे में पा लिया गया तो इसका मतलब है कुछ गलत ही कर रहे हैं। उनको निकाल के वो टीचर को भी मार देते हैं और उसके साथ ही मदर से पूछते हैं कि भाई तुमको सफाई देने को, कहती मैंने कोई सफाई नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा गलत है, तो अगर इसकी हकीकत बताऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बच्चे की खातिर माँ भी कुर्बानी दे देती है और कब्र में जिंदा लेट जाती है और जिंदा के ऊपर ही मिट्टी डाल के उसको मार देते हैं। ये कहानी है जो कि सॉरी टू से मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड नहीं था। अभी आजकल पाकिस्तान में इन हालात के चलते मेरे ख्याल में आप नहीं दिखा सकते। वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, वैसे भी नहीं है। I always say, हाँ, आपने होमोसेक्सुअलिटी दिखानी है, उसके लिए सेक्सुअलिटी को डिस्कस करना जरूरी है? नहीं, वैसे वर्ड तो यही है। वैसे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसको मिला के बनता है। बट if someone is मतलब जिसको आप कह रहे हो someone is homosexual, हाँ, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअलिटी उसकी एक अलग एक और जर्नी भी है। बिल्कुल। कभी हम उस बारे में क्यों नहीं बात करते? मतलब मैं होमोस की बात नहीं करना चाह रहा स्पेसिफिकली, आपको मेरी बात समझ रहे हैं? साइकोलॉजिकल जर्नी की बात कर रहे हैं, जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये अभी आपको ये नहीं आ रहा कि जिसमें आपने जी मतलब जिसमें हम पहले आपने अप्रोप्रिएट टच, आप अफेक्शन दिखा सकते हैं टीचर के साथ। नहीं आप टच क्यों दिखा रहे हो? नहीं मेरी बात यही है कि बच्चों से लेके आज तक जितनी भी हमने इस चीज के ऊपर जितनी भी हमने स्टोरीज देखी हैं, why they always leads to sex? मैं वही कह रहा हूँ ना, but this is more than that. असल में it's not only sex. हाँ, इससे भी आगे की चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब स्ट्रगल ऑफ फेमिनिटी, हाँ, जो मैं हमेशा कह के थक जाऊंगा, कह के मर जाऊंगा कि वो ज्यादा बड़ा मसला है। बजाय कि आप देखा जाए, जाके आप उसके सेक्स को देखें। अगर आप बार बार सेक्स पे बात करेंगे तो सेक्स होमोसेक्सुअल्स माशरा गंदा नहीं कर रहे, आप बैठे हुए लोग इस तरह की स्टोरीज दिखा के माशरा गंदा कर रहे हो। व्हाट आई फील बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह से देखो, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फेम, अगला बंदा बैठ के तो फौरन पहली थिंग ये, इसको तो मैं छेड़ूंगा तो ये छिड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
ये तो हमने इनके लिए डोर्स हमने खुद ही ओपन कर लिए ना। उसके लिए तो बिल्कुल ऐसे ही है, मौका मिल गया उसको तो। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा इससे ये एतराज है जी, दिखाएं आपको मजा आ रहा है, हाईलाइट होना है, आपने कुछ सिर्फ इसीलिए किया गया, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, स्क्रिप्ट जी, स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ भी दिखा सकते थे। आई डोंट एग्री विद दिस इज नंबर 1। अगर फॉर एग्जांपल वो है डिफरेंट, मेरी बात यहाँ पे आप डिफरेंट पे आओ, आपने डिफरेंट दिखाना है, वो है डिफरेंट, डिफरेंट के लिए उसको किसी लड़के के साथ प्यार करके दिखाना जरूरी है? नहीं थी जरूरी। 1 2 ये कि वो डिफरेंट है, फिर उसके बाद आपने तो उस लड़के को अकेला छोड़ दिया ना, वो सुसाइडल हो गया। माँ के मरने के बाद उसने क्या किया, अपनी नब्ज काट ली जी, सुसाइडल हो गया। अगर वो मर जाता और कोई आपने कोई सत्यपाप नहीं किया, और आपने सुसाइड की कोई वो भी नहीं दी, ट्रिगर वार्निंग भी नहीं दी, ये भी मेरा एक आपसे रहा गिला। छोटा सा बच्चा है, उसने ब्लेड के साथ अपने बाजू को काट लिया जी। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? और अच्छा, एक अक्सर एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती थी, मैं खुश होता था अगर कभी समटाइम्स ना हम ढके छुपे दिखा देते थे ये चीजें, ढके छुपी दिखा सकते थे, ठीक है। और ना ये बहुत ओपन था, दिस वाज सो ओपन, इट वाज वेरी ओपन, ऑब्वियस किया गया, तो ऑब्वियस करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब उनके पास जैसे अब अगर आप ये कहोगे कि हमने ये गलत दिखाया है, तो फिर तो आपने दोबारा एक और आपने मतलब क्या कहते हैं उसको ना, हमेशा इस चीज को जस्टिफाई पता कैसे करते हैं कि देखिए हमने उनका अंजाम क्या लिखा है। अगर उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी कर ली तो उनका अंजाम क्या लिखा हुआ है? अंजाम तो बच्चे का तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ना, माँ मर गई, बाप जेल में चला गया, बच्चे के लिए उसका ये जो कि उसके जहन की प्रॉब्लम है, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हालात क्या पैदा कर रहे हो, उसे डरा रहे हो। But one has to understand, the writer has to understand, the director, the team has to understand, he is only a kid यार। और बच्चों के साथ बर्बादी कर रहे हो आप, बर्बाद कर रहे हो बच्चों को। He is only a 7-8 ईयर, बच्चों को नहीं अकल होती यार, सेक्सुअलिटी की नहीं कुछ दिखा देते, आप बता देते कहीं पे जाके हरास हो रहा है, दर्द आया हुआ है, पेट में दर्द आया हुआ है कि यही दिखाना है, टीचर गंदा करना है, पेट ही दिखा देते, हाँ लड़की दिखा देते। हमने रकीब से में देखा है, हाँ अमीरा का कैरेक्टर जो है वो मकसूद साहब के साथ होती है, उस तरह से माइल कहती है मैं मकसूद साहब से प्यार करती हूँ, वो समझ आता है क्योंकि उसने एक ही अच्छा मर्द जिंदगी में देखा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिखा देते यार, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है, सॉरी टू से। अब इसमें आप एक और चीज देखें कि अगर उनके रिलीजन से भी हट जाए, हाँ कोई और रिलीजन ले ले या एथीस्ट भी बना ले, हाँ तब भी ये नहीं है जस्टिफाइड नहीं है, सॉरी कि किसी भी तरह से छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे का टीचर को हरास करना जस्टिफाइबल भी नहीं है और एप्रोप्रिएट फॉर स्क्रीन भी नहीं है एट दिस मोमेंट। नो, एट एवरी मोमेंट लगा, एट एवरी मोमेंट ही करना, सॉरी हाँ मुझे नहीं। अगर हम ओटीटी पे भी चले जाएं, ओटीटी पे भी हम नहीं इसको देखेंगे यार, नेटफ्लिक्स पे मैं नहीं देखना पसंद करूंगा। वही आप अगर फिर आप कहेंगे कि आपने गुनाह इज वेरी डिफरेंट क्या है, जलन की स्टोरी है, दो बहनों की कहानी है, दो बहनों की जेलसी की स्टोरी है। 1 सेकंड आपने वो मिर्जाजर है बेनिशा उठा लिया, वो उस पे इल्जाम लगाने के लिए पुलिस वाली, इस तरह के कई बेशुमार अच्छे एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग करने का हमें क्या फायदा जब आप दिखा तो गंद ही शिट ही रहे हो ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो इसको शिट ही कहूंगा, सॉरी इट इज अ शिट फ्रॉम माय साइड। और सॉरी टू से मुझे आप सब बातें करते हैं, मुझे पिछली एपिसोड में बहुत बहस किया गया, एक्टिंग्स नहीं अच्छी हैं इस ड्रामे में, सॉरी राबिया भट्ट के अलावा मुझे किसी की पसंद नहीं। सबा कमर की अच्छी है, नहीं सबा, जुगन की भी अच्छी, जुगन का इतना सा बेचारी का काम है, जुगन की भी अच्छी, जुगन सरमद की इस एपिसोड में बहुत अच्छा, सरमद की तो नहीं बदतमीजी नहीं करो, ठीक है, नहीं सब बदतमीजी, वो क्वाइट ऑब्वियस है, मतलब यही करेंगे, मतलब अच्छा अरसलान मेरी बात सुनो, आप देखें कि ऐसा सिनेरियो हो, क्या कोई और एक्टर ये नहीं कर सकता? ऐसे ही करेंगे ना, और कैसे करेंगे इन सिनेरियो में? हाँ ये आप कह रहे हो कि आप इतने बड़े एक्टर्स को लेने की इंडिविजुअलिटी नहीं है, अच्छा इस तरह से आओ ना, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, डिसरिस्पेक्ट सॉरी नहीं हूं मैं डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ आप ये कह रहे हो कि सबा कमर इंडिविजुअलिटी या सरमद की कोई अपना टच नहीं है जो वो हर अपने प्रोजेक्ट में डालते हैं। हाँ ओके, जैसे हमने फ्रॉड में कहा सबा कमर का वो सीन, जैसे तो तुम्हारे उसने क्या नाम में आएगा, हम वेट करते हैं सबा कमर के उस सीन का, वो अपना टच नहीं था, जैसे आजकल नोरोज में मावरा कर रही है, ओके गॉट इट, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना टच नहीं डाला हुआ उसमें। एक स्टार की बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो किसी प्रोजेक्ट में जब अपना टच डालते हैं तो ठीक है, लेकिन इट्स
अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं क्या कहूँ कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट एट ऑल। हम 6 एपिसोड्स वैसे भी बहुत ज्यादा थी। 2 एपिसोड हो सकता था रैप अप यार। क्या था, सिर्फ फ्लैशबैक। वो पागल आंटी का कुछ भी नहीं दिखाया, वो बस उसने 2 टॉय काटने थे, उसमें वो वट्टे रखने थे बस। उसकी कोई स्टोरी हमें नहीं बतानी थी, बस अहमद उसको रोटियां खिलाता था। was not that हाँ, मतलब क्या कहूँ उसके बारे में, वो ऐसा है नहीं है इस तरह की, मतलब मुझे समझ नहीं दिस इज इनसेंसिटिविटी बाय द चैनल, कंटेंट है, by the channel, yes, by Express and by the people who signed it, ठीक है, the signed it for, sorry to say this is insensitivity, बस खत्म करो। मैं इसको ये भी नहीं कहूंगा कि वो किसी एजेंडा के साथ है, नहीं उन्होंने मुझे लगता है अटेंशन सीकिंग unintentionally है, लेकिन ये बहुत गलत है। मुझे कहानी बहुत बुनी हुई नहीं लगी। हाँ, मतलब कि you are right। चलें, बहुत हमने बक कर लिया है, पता नहीं क्या कमेंट्स आते हैं। लेट्स सी, आप बताएं आप कैसे लगे। हम नहीं एग्री करते इस सब के बावजूद। आप कमेंट में कन्विंस करवा सकते हो तो हम आप कन्विंस कराएं, हमें हम हो जाते होते हैं, आपको पता है, हम बड़ी जल्दी मान जाते हैं। हम देखते हैं अभी क्या बात है, ठीक है। मूविंग ऑन टू तेरे मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी मोन 13वीं किस्त। कुछ भी नहीं हुआ इस एपिसोड में, तो वाकई कुछ नहीं हुआ। बस उसने सामने आके उसकी मंगनी के ऊपर धावा बोल दिया। अब ऐसे ये काफी कुछ है। उसने उसकी मंगनी पे आके धावा बोल दिया, वो मंगनी तोड़ के चले गए। बड़ी अच्छा, एक बात बताओ, जो पेरेंट्स जो कर रहे हैं, बड़ी रामलीला वाइब नहीं आई? बहुत ज्यादा है ना। क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों जिद पकड़ ली है बाबे ने। अली ताहिर नाम उनका रियल में। नहीं, अब तो वो मान गए हैं। मान नहीं है, एंड में तो मान गए थे। एंड पे वो चुप हुए हैं ना। अच्छा अभी तो ताया ने आके कहा कि है तेरी मेहरबानी जो करनी उन्हें कर दे। लेकिन डिटाई देखी आपने, आखिरी सीन तक भी पहले तो डीट ही रहे हैं ना कि नहीं उस लड़के को फ्यूचर नहीं है, उसका ये नहीं है, वो आवारा है, उसने ऐसे करके ये किया वो किया, तो वो भी तो है ना। बट वो उस अंकल की डिटाई बगावत, अच्छा उन्होंने ये जरूर दिखाया कि वो फुल बगावत पे है। दोनों साइम भी और ज़ूबिया भी बगावत बड़ी जबरदस्त दिखाई, बड़ी मजे की दिखाई है। मतलब वो कहते हैं तुम लोगों को मेरी फिक्र नहीं है, मेरे घर वालों को मेरी फिक्र नहीं, मैं क्यों उनकी फिक्र करूं। मैं जब पिट रही हूँ, रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, ठीक है कि चलो वेट ही कर लो, तो आप अगर मेरा एहसास नहीं करे तो मैं इनका एहसास क्यों करूँ, चलो भाड़ में जाओ। बर्बरियत है थोड़ी। हाँ, थोड़ा सा सफाकी है, सफाकी कह सकते हैं आप। सफाक मतलब मैं एक बात बताऊं तुम्हें, सच बताऊं तो इंडिविजुअलिटी पे भी देखो तो हीरो हीरोइन भी थोड़े बहुत ज्यादा जुनूनी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब साइम का नहीं बनता था, उसके घर गेस्ट आए हुए हैं। दिस इज वेरी बैड। अब बाद में जाके कर लो, आपने मंगनी ही हुई थी, कौन सा निकाह हो गया था जो मंगनी के अलावा भी। और वो जो उस रात को, अब तुम एक बात बताओ, सच बताओ, 2 लड़का लड़की कमरे में पकड़ा गया है। एक तो ये नहीं, ये तो बात अलग है। 2 लड़का लड़की आधी रात के वक्त छत के ऊपर क्या कर रहे हैं। हाँ, और लड़की के कमरे से भी तो पकड़ा गया ना लास्ट, जब उसने मारा दानियाल। आज के लड़कों की बात करो ना, आज के लड़के और लड़की की बात करो, आज की जनरेशन की बात करो। छत पे मिल रहे हैं एक लड़का और लड़की, तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं करेंगे? हाँ, ट्रू। तुम ये एक्सेप्ट करते हो? नहीं, नो। तो मैं ना हीरो साइड भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ना मैं घर वालों साइड को एक्सेप्ट कर रहा। सारी गलत है, सारी जाहिल है। सारी सबका बीच में मतलब गलत दिखा रहे हैं। मतलब या तो पढ़े लिखे घर ना दिखाते कि जाहिलों का घर है। रामलीला में उन्होंने ये चीज एस्टेब्लिश कर दी ना कि ये नावाकिफ लोग हैं, मतलब ये बड़े मतलब कारोबारी लोग, मतलब हाँ। और उस जिस उन्होंने जियोग्राफिकल बाउंड्री को दिखाया, वहाँ के लोग ऐसे ही हैं, मतलब थोड़े लेकिन ये इस्लामाबाद के लोग कंजर्वेटिव है। ये इस्लामाबाद के एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, They are so open-minded, दोनों पढ़े लिखे दिखाए हुए हैं। और उसमें ये एक और ऊपर के उसके अलावा बच्ची लाडली भी है। इसके अलावा आप ये सब एस्टेब्लिश कर चुके हो कि घर में वो सॉरी लड़के वाले जो है वो बहुत बेहतर है, खानदान वाइज भी और पैसे वाइज भी, फाइनेंशियली सब कुछ भी। लेकिन मुझे ये दोनों साइडें गंदी लगी, बहुत गलत है। लड़का लड़की भी मुझे थोड़ी, और लड़की के पेरेंट्स भी सही अगर कर रहा तो लड़के के पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं अगर कहूं कि अगर मैं लड़की की मतलब माँ बाप की बेइज्जती करने बैठ जाऊं, तो हम इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लड़का लड़की ठीक कर रहे हैं।
नहीं वो भी नहीं ठीक कर रहे, वो भी नहीं, उन्होंने भी चाहिए थोड़ा सब्र करना। तो मुझे सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे आपको पता है मुझे लव स्टोरीज पसंद भी नहीं है। अच्छा ओके, क्या कहोगे? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप। अब कुछ पॉइंट्स तुम बोल लो, मैं बहुत मैंने वही लिखा हुआ है, वो जो सारा कुछ हो रहा है ड्रामे के अंदर। मुझे दानियाल पे बहुत गुस्सा, दानियाल ने अपनी बाबा जी को मना सकता है दानियाल, यस दानियाल सब कुछ कर सकता है, घर का सरबराह बना हुआ है और दामादों की बात तो मानते हैं, लेकिन उसने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और कि साइम जो है ना वो तो हमारे घर के पास भी ना बैठके, जूबिया के पास भी ना बैठके, कहीं जाए भी ना, साइम तो उसको नजर ही ना आए ना, उसने पर्सनल दुश्मनी बनाई हुई है साइम के साथ। तो ये विलन ही है दनियाल विलन है असल में। वो हालांकि सीन बड़ा मजेदार था जब वो मारने लगा तो बाप आ गया जाता है हेलो। हाँ इतना भी नहीं है, थोड़ा हौसला कर बेटा बेटा, लेकिन नहीं यार। और जब आप देखे तो आपकी बेटी भी उठ के उछल चल रही है, सिर्फ उस लड़के का कसूर वो ये। लेकिन खैर यही होता है ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पेरेंट्स बड़े, कहने को बड़ी गंदी बात है, पेरेंट्स बड़े अजीब होते हैं। हमारे माशरे के पेरेंट्स बड़े अजीब होते हैं, अपने औलाद की गलती नहीं एक्सेप्ट करते, वो कहेंगे फलाना गंदा है, उसने खराब किया है। हाँ यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जी साइम ने हमारी बेटी को बरगलाया जी, और उधर वो कहेंगे कि उनकी बेटी ने उसे बरगलाया। वो थोड़ी सी डिसेंट है। मैं कहता हूँ आज हमारे खानदान में या हमारी फैमिलीज में या हमारी सोसाइटी में वालिदैन अपने बच्चों की गलतियां ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। हाँ ट्रू। चलिए, लेकिन आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? अगले एपिसोड में वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। अगले एपिसोड में वो घर से भागने की, वो यही होता है फिर लव स्टोरीज में, तो यही होता है, बट लव स्टोरीज में का बस यही ही है कि भागो घर से, निकलो अभी निकलो, निकाह करो, बस यही। प्यार का तो अगला नाम भाग के निकाह या पांचा कर देते हैं। हाँ सही है। ओ भी प्यार दिखाओ, प्यार में कोई पर्सनैलिटी शेड्स दिखाओ, आपको इन्फेचुएशन हो जाती है, इन्फेचुएशन बाद में आपको पता लगता है आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस है, कुछ इस तरह का दिखाओ, क्योंकि आजकल हमारा माशरा इस तरह की चीजों से डील कर रहा है। लोगों की लव स्टोरीज हो जाती है, उनको बाद में जाके रियलाइज होता है कि वी आर नॉट लाइक सूटेबल फॉर ईच अदर। इतनी प्यारी बहनों की केमिस्ट्री भी खराब कर दी, इस पे मुझे बड़ा दुख आ रहा है। वो बस प्यार में यही दिखाई जा रहे हैं कि घर से भागो, बागी हो जाओ, घर से भागो, और सब दुश्मन हो जाए, अब रुशना अच्छी खासी उसके साथ थी, अब रुशना भी खिलाफ हो गई क्योंकि उसका बंदा उसके खिलाफ है, तो वो वहां पे बहनापा भी खराब हो गया दोनों का। और ऊपर से ना एक और बड़ा गंदा चीन हो, बहनापा क्यों कह सकते हैं, बहनापा लफ्ज़ होता है भाईचारा इज बहनापा बेसिकली। अच्छा, तो द थिंग इज कि ग्रीन की चीजें इतनी मजेदार और प्रोग्रेसिव हैं आइडियाज, ये रेगुलर चैनल वाले तो अब फीके पड़ गए भाई, फीके पड़ गए, इनको देखना धोने लगेंगे अब इनकी जी। जाएंगे उन्हीं राइटर्स के पास, बेटा हमें लिख के दो ऐसा ड्रामा। हाँ ये बड़ी बुरा होने वाला है बाकी चैनल्स के साथ, आई एम श्योर। जो ग्रीन का जो सबसे वो आएंगे अभी, वही हिट आएंगे। मूव ऑन करें। हाँ चले, मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। जी, सरप्राइज ऑफ द वीक, दो एक साथ एपिसोड। ओह माय गॉड, सॉरी मैं नहीं कर सकता। व्हाट वाज दैट? हाँ, पहले तो 2 एपिसोड डाल के मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, और मुझे शुक्र है आपने बता दिया। सिर्फ 2 एपिसोड रहते थे मेरे, मैंने देखने वाले। एक मेरा ड्रामा रहता था दौड़, और एक मेरा रहता था तेरे इश्क के नाम। मैंने मून को कल शाम मैसेज किया, मैंने 2 ड्रामे रहते हैं। ये एक न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और फौरन मैंने एक और ब्रेकिंग न्यूज़ फोड़ दी कि तेरे इश्क के नाम की 2 एपिसोड। लेकिन मून तुम एक फील एक और आई कि वो देखी गई, आप बेजार नहीं हुए? अच्छा मैं एक बात बताऊं, यही बात है आपको एक बात बताऊं, मुझे ना मजा आया इन एपिसोड्स। तो मैं यही कहने लगा था कि आप बेजार नहीं हुए। ये स्लो पॉइजन है, आप बेजार नहीं हुए, वो बड़ी मजेदार तो किस्से निकल गए, स्मूथली गुजर गए, है ना, स्मूथली गुजर गए। ऑल दो उसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं डिस्कस करने वाले। यशमा गिल तो एक ही है, ऑस्कर तो निकलती है वहां से मेरी, जो दरवाजे पे रोते हुए गिरी है वो। नहीं कुछ नहीं होता, बच्ची है, बर्दाश्त कर, डायरेक्शन ही अच्छी। बच्ची भाई से आपको बहुत, मुझे लगता है बट्टी भाई की दुकान बंद होने वाली है। बट्टी भाई की बहुत ग्रीन एंटरटेनमेंट के बाद अगर हमारी आवाम ग्रीन पे स्विच कर, मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे कुछ व्यूअर्स ग्रीन पे स्विच हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जी कंटेंट अच्छा है। हाँ। और ग्रीन के सब्सक्राइबर आपको पता है बढ़ गए हैं, 1 मिलियन हो गए। 1 मिलियन, चलो मुबारक हो आपको। कितने पैसे मिले ग्रीन से? क्या है भाई, अच्छा कंटेंट है। ठीक है ओके चले। क्या बताएंगे आप? रुतबा पहुंच गई हसनाबाद, उसने कहा कि मुझे अपने बाप की कोई याशी नहीं मंजूर, मैं बस पे बैठ के जाऊंगी। तो फिर फरमाइशी उसको करी 30,000 का शैम्पू और फेस वॉश और ये चीजें आ रही पूरी करो मेरी। तो वो कहाँ जाके बेचारा
हाँ समझ गए हो क्या, मतलब क्या करे वो। आपको पता है कि कॉलेज लेक्चरर की कितनी को सैलरी होगी, चलो लाख रुपया ही ला लो, लाख रुपए जो 30,000 दिया तेरे कॉस्मेटिक शैम्पू वगैरह, बाकी वो पूरा महीना की अगर करेगा। तुम्हें कॉस्मेटिक्स और शैम्पू और खाने सब कुछ चाहिए तो फिर भाई मरो, घर में पड़ी रहो। लेकिन मसला ये है ना कि वो तकलीफ शीदे को हाँ टफ टाइम देना चाहती ये भी अच्छी, ये चलो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच बताना, हाँ झूठ नहीं बोला, इस दफा उसकी बात कर रहे हैं क्या हिबा ने। सबर तो कर लो, हिबा की एक्टिंग अच्छी थी। हाँ हिबा ने अच्छी, ये बात समझ आने लग गई ना हमें। असल में ना मुझे लगता है कि अब हमें ये बात समझ आने लग गई है आफ्टर वाचिंग इन जोक्स का, हमें हिबा की समझ आने लग गई है। मुझे लगता है कि अब हमें उनकी समझ आने लग गई है, या शायद उन्होंने अच्छा करना शुरू मुझे पता नहीं क्यों इन 2 एपिसोड में बहुत अच्छा लगा है। हाँ इन 2 एपिसोड में जस्टिफाइबल था हाँ, जो भी उन्होंने किया था। बड़े अच्छे एक्सप्रेशन भी दिए, बड़ी अच्छी वो सोई हुई हैं और ऐसे आवाज़ार होके उठी हैं, वो भी अच्छा था। एटीट्यूड दिखाना भी, अपने बाप को भी एटीट्यूड दिखाना, वो भी अच्छा था, शोहर को भी। तो खैर आपकी फ्रेंड उसको तो बेचारा ही दिखाना तंजीम वो तो ख्वाब देख रही थी बेचारी। लेकिन उसके साथ ही जाएगा इंशाल्लाह सीधा एंड पे। रुतबा जाएगी अल्तमश के पास, अकेली सिर्फ रहना है उसको, यशमा गिल को, अज़का ने। रुतबा की शादी अल्तमश से ही होनी है इन एंड। व्हाट अबाउट अज़का अकेली नहीं तो सीधा शीदे की शादी उसी से होनी है, तंजीम के साथ, मिस तंजीम के साथ होनी है ये क्या तुम पागल बना रहे हो? इंशाल्लाह। नहीं ये क्या तुम्हारा दिमाग, वो दोनों लेक्चरर है ना, इकट्ठे पढ़ाते भी रहेंगे, साथ साथ बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे नहीं होता, आप चाहते हैं कि ये स्टीरियोटिपिकल हीरो हीरोइन के खिलाफ है ये कहानी। तो आप चाहते हैं कि जैसे कुछ कहीं में सलमान के साथ ही गई है वो आलिया, इसी तरह शीदे के साथ रुतबाई जाएगी। वही होगा यार, यही होता है। आई वॉन्ट शीदा टू मिस तंजीम एंड अज़का अलोन एंड अल्तमश टू विद रुतबा एंड मेहर अली भाई विद रशीदा। उनका चक्कर है मेहर अली भाई रशीदा के उनका साथ चक्कर है, वो पता अकेले घर में अकेले ही होते हैं। भाई साहब आपके लिए चाय लाऊं, एक तो चाय का बड़ा इधर दौर दौरा चलता है, भाई साहब आपके लिए चाय भिजवाती, भाई साहब आपके लिए चाय लाऊं, हर उसका डायलॉग उसी पे एंड होता है। मेटाफोरिकल। ये भी हो सकता है। मैं क्या करूं इस ड्रामे के बारे में मून। बस ठीक है, मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, खुर्शीद और रुतबा की जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। तो फिर उनकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है और ये कह रहा है कि इवेंचुअली जाना उसने मिस तंजीम के साथ नहीं है। भाई क्या हो गया, मिस तंजीम देख के ना बेचारी का दिल टूट्स हो गया है। दिल टूट्स। एक वॉल हैंगिंग पड़ी है, हाँ वही दे दूंगी जाके। पहले तो बेचारी परेशान होगी कि खातून कौन है। हाँ पड़ी कैसे वो? रशीद ने बताया नहीं था ना, खुर्शीद ने, कि मैं एक मैरिड इंसान हूँ। अच्छा गाड़ी फुल चला के तो फिर वो 25,000 रुपये उसकी कैसे निकली है? फौरन फिर अंकल को फोन करने भी लगता है, अंकल का फोन आता है, अंकल का खुद ही कर देता है अंकल। हाँ अंकल कि ये लो बेटा 5 लाख भिजवा दी, 50 लाख भिजवा दिए। बड़ा मजा आता कि इसको मांगने पड़ते, फिर आना था मजा। फिर इसकी शीदे की होती है। अरफा और अज़का की कन्वर्सेशन मुझे पसंद आई। अरफा ने जो उसको आईना दिखाया कि जी ये दिस इज कामा, तुम चाहती थी ना, तुमने रुतबा से उसका प्यार छीना, अल्लाह ने तुमसे भी तुम्हारा प्यार छीन लिया है। तो कार्मा उसको पड़ गया है, लेकिन वहाँ पे अच्छी थी यशमानी, वहाँ पे ठीक। मुझे दरवाजे पे रोते हुए नहीं जिसको कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, वो जब उसको कहती कि मेरे ते काली गुस्सा करनी पई है, एक्सीडेंट होता होया तो पैन मैनू गई है। तो वो एक अरफा मुझे एक सिर्फ एक सेंसिबल कैरेक्टर लगता है, और मेहर अली भाई, ये दो एक पूरे ड्रामे में सेंसिबल कैरेक्टर्स हैं, और कोई भी नहीं है। अरफा का देखिए, अरफा के लिए भी कोई लड़का डालना चाहिए इनको, मतलब ड्रामे में होना चाहिए ना अरफा का भी कोई जोड़। अरफा का इतने क्यों ख्याल आ रहा है? रौनक का खानदान बहुत पसंद है। हाँ रौनक के खानदान, मुझे रौनक लगी रहे। हाँ। दूसरी कौन सी है बहन का नाम है? सनोबर। ऐसा तो मैंने याद रखा है, सनोबर और रौनक। सनोबर वगैरह कैसे देखो ना, लालची वो हो गए, नरम पड़ गए, मेरा बेटा अल्तमश। मेहर अली भाई ने इस मामले में भी मुझे एक रियलिटी नज़र आई कि जब भी कोई इस तरह की मुसीबत पड़ती है ना, कोई एक्सीडेंट होता है, तो फिर सबसे अमीर रिश्तेदार याद आता है जो हॉस्पिटल के खर्चे उठाए। ये बात सच है, इस रियलिटी से आप जो है ना वो मुकर नहीं सकते हैं, आपने तो देखा हुआ है। चले, बहुत बदतमीज है तुम, बहुत बदतमीज। चले जी। मेरा ख्याल है कि यही है हमारे, अब ग्रीन के ड्रामों की तरफ चलते हैं। जी मूविंग ऑन टू दौड़।
नहीं ये वाकई खत्म हो गया, खत्म हो गया, 3-4 ही थे। ओके ओके, मूविंग ऑन टू दौड़। हाँ जी मोहन, दौड़ वाज वेरी बोरिंग। दौड़ तो मुझे लगता है कि ये ना सॉरी टू से कौन से डायरेक्टर हैं, वजाहत रऊफ से ना जोड़ने नहीं आए। असल में ना मैं इसका एक और मसला आपको बताऊं अरसलान, अब जो फीमेल लेडीज है ना, बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, अब वैन लॉन्च चेहरे हैं, सारा कुछ है। अच्छा जो मेल लीड्स है ना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हो ना तो हम तारीफ करें, हमें वो अच्छे भी लगे। मसला ये है कि वो कर बहुत बुरा रहे हैं। अब देखिए हमने ग्रीन के किसी ड्रामे में ये नहीं कहा कि सपोर्टिंग कास्ट बहुत बुरी है, सपोर्टिंग कास्ट काबली पुलाव में भी बहुत अच्छी है, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, सारे अच्छे हैं। सपोर्टिंग कास्ट जीवन नगर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है। सपोर्टिंग कास्ट हर ड्रामे जिंदों में बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में सपोर्टिंग कास्ट बहुत लैग करती, जो लड़कियों के हस्बैंड है सारी निखट्टू एक्टिंग में। वो जो आमना इलियास का शोहर बना हुआ है, उसकी मैंने इतनी तारीफें पढ़ी, उन्होंने पैसे दिए होंगे किसी ने उनकी कमेंट में, वो बहुत बुरी वो बहुत बुरी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने इतनी, तो वो बेटी को लेके गई, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। क्यों? तुम्हें पता है बिकॉज उसकी एक्टिंग एक और बुरी बात बताऊं, अभी तक इसके सिर्फ 1 लाख व्यूज थे कल जब मैंने देखा। हाँ मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ अरसलान कि ना प्रॉपर इसमें कसूर डायरेक्टर का भी शायद नहीं है, कसूर कास्टिंग का है मे बी, कि ना फीमेल लेडीज इतनी अच्छी हैं, सारी की सारी परफेक्ट कर रही हैं, बंदे मार खा जाते हैं। आप जानते हैं कि उमर शहजाद है इनका नाम, ये भी कोई इतने आला पाए के एक्टर नहीं है, ठीक है। हाँ। जो उधर अहमद हसन बहुत अच्छे एक्टर हैं, यहाँ कॉमिक, हाँ वो इस तरह के कैरेक्टर देखा है तो वो हजम नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जो है इसका तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, इनका नाम पता नहीं क्या, मैंने पढ़ा था किसी ने कमेंट किया कि ही इज डूइंग फिनोमिनल, मैंने कहा यस ही इज डूइंग फिनोमिनल। नहीं मजा नहीं आया अरसलान, मैंने 3 दफा तोड़ के देखा है, देखा ही नहीं क्या, पहले 10 मिनट का देखा, फिर 5 मिनट का देखा, फिर याले का तो कुछ समझ ही नहीं लग रही कि वो एमी साइको बनी। अच्छा प्रॉब्लम इस साइको होना वो एमी पार्टीशन से पहले की बनी हुई है हीरोइन। वो नहीं, याले का इशू ये आ रहा है कि आप मेंटल हेल्थ पे बात करना चाह रहे हो, ये समझ लग गई है। मेंटल हेल्थ तो बता दो, खराब किस वजह से हुई है वो नहीं बता रहे, वो पड़ी है हर वक्त। शोहर उसका बाप के काबू में है, बच्चे के ऊपर उसका बाप रोब डालना चाहता है, तू वखरी थे पार्वती बनी हुई है। हाँ पार्वती बिला वजह, और उष्णा कुछ ओवर कर रही है, मतलब लाइक कुछ ज्यादा ही। उष्णा को कंट्रोलिंग दिखाया, लेकिन वो कंट्रोलिंग भी नहीं हजम हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो कंट्रोलिंग दिखाया लेकिन मुझे गंदा कंट्रोलिंग लग रहा है। मतलब शायद गंदा नेगेटिव दिखाना चाह रहे, शायद नेगेटिव दिखाना चाहिए, लेकिन वहां पे अगर वो कर रही है उसके ऊपर उसके सख्ती वगैरह कर रही, तो वो भी कौन सा दूध का धुला हुआ है, उसने भी तो नौरीन गुलवानी के कैरेक्टर के साथ चक्कर चलाया हुआ है। और वो बाप की बात सच निकली, वो नौकर के साथ सीन चल रहा था। मेरी बात तो आई टोल्ड यू यही था, वो दिखा नहीं पाए सही। मुझे तो यकीन नहीं आया था ना, इस दफा उन्होंने बता दिया कि वो मार्था भी चले गई अपने मुल्क वापस, फिलीपींस। अच्छा एक और चीज थी, वो जो आमना इलियास सिर्फ अच्छा कर रही है सॉरी इस ड्रामे में, और कोई भी नहीं। नौरीन गुलवानी और आमना इलियास कितना अच्छा कर रही है। हाँ वैसे ये भी हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इस ड्रामे की है कमी, बहुत कमी। देखेंगे हम अगले हफ्ते करें या ना करें, करेंगे सही हम, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत नॉवेल है आजकल के ज़माने के हिसाब से नॉवेल्टी पे मबनी है, लेकिन ना परफॉर्मेंसेस बहुत वीक है वेरी। शायद इसीलिए असल में ना मैं आपको बताऊं ये एपिसोड क्यों 3-3 एक 2-2 दिन लेट आती है, वो टोटे गढ़ते हुए उनको टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल में अभी ना ये पोस्ट प्रोडक्शन के मराहल में उन्होंने ऐसे चढ़ा दिया, पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई इसकी। कि तुम मेरे साथ इतनी बेवकूफाना बात कैसे कर सकते हो अरसलान? तो टीवी पे जब 10 बजे लगता है 9 बजे, तब क्या टोटे जोड़ रहे होते हैं, शायद अब ये टोटा दिखाएं, अब ये टोटा दिखाएं। आपको पता है कि लगते होंगे, शायद ना लगते हों, शायद एक दिन लेट ही लगता हो। तो बदतमीज है। चलें आगे। सॉरी दौड़ इज नो। देखते हैं फिर। हाँ चले मूविंग ऑन टू, मैं कहता हूँ नीचे से ऊपर जाए, 101 तलाक के आ जाओ। 101 तलाक। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर,
जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। हाँ ये अच्छा तरीका है। जी मून 101 तलाक है। 101 तलाक के मुझे यार मुझे ना बस जाहिद अहमद अच्छे हैं बट इतना सा ड्रामा दिखाते हैं, इतना सा। बाकी ना वो तुम्हें याद है वो जिस तरह कल होना हो में था प्यार क्या है, फिर वो सब बैठ के सब अपना अपना नैरेटिव बता रहे वो फिर एक वो सिचुएशन क्रिएट करते करते वो पूरे उससे आ रहे होते हैं, मतलब एक पूरा लिखा हुआ होता है, पूरा सीन प्रोसेस होता है, तब जाके वो कहते हैं प्यार क्या है। लेकिन इधर वो एवं शुरू हो जाता है पहली मोहब्बत क्या है जी, ये है तो फलाना है, तो फिर कुछ मुझे प्रभावित नहीं किया ये ड्रामा। ये ब्रेकिंग द थर्ड वॉल ऐसे लग रहा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, जबकि वो डॉक्यूमेंट्री नहीं लगनी चाहिए ना। लोग कह रहे, लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं कि जी ऐसे है वैसे। मेरे साथ ना एक और बड़ी बुरी चीज बड़ा नया आइडिया है तुम्हारे साथ ये होता है, जब कोई एक बड़ा कोई 5 6 7 8 लाइनों वाला कोई डायलॉग बोलते हैं ना जाहिद अहमद, शुरू में पता लगता है या शुरू वाली लाइन समझ आती है या आखिरी लाइन समझ आती है, बीच में क्या हुआ है समझ नहीं आता। सच बताना ये होता है कि नहीं, दिमाग के ऊपर से गुजरते हैं डायलॉग। ये को खलीलुर रहमान कमर से भी ऊपर का राइटर है। नहीं ऊपर से गुजरने वाले होता तो बड़ी बात थी। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं सीरियस कह रहा हूं? अच्छा ठीक है, आप गायब हो जाते हो। अच्छा क्या ये क्या बात? आप पिछला जुमला समझने की कोशिश करते हो, अगले 3 जुमले और गुजर चुके होते हैं। हाँ, और अगले 3 जुमले पीछे से रिलेटेड भी नहीं लग रहे होते। ये है राइट? हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। नहीं मेरे हुआ है बाबा, क्या हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, पिछली में उन्होंने दिखाया था कि दानियाल जफर की और उनकी जो मुलाकात थी पहली गाड़ी में हुई थी जी, इस दफा दिखा रहे हैं कि इधर हो रही है जिम में। हाँ जिम खाना में। ये क्या है मुझे बताएं, मुझे समझ ये बेसिकली वो अब इस तलाक को बैठ के एज केस स्टडी लेना चाह रहे हैं। ये तो मुझे समझ आ गई है। वो करने को उसके पास पहले दिन ही उन्होंने साइन कर देने थे सारे वो पैकेजेस थे कि जो भी है तो इसमें इतने दिन मिल जाए, तो सब चीजें रेडी था उसके पास। लेकिन वो चाह रहा है कि जरा देखे कि इस दफा कि ये थोड़े कपल, हालांकि इनमें कोई ऐसा वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है सुलह का, पोटेंशियल नहीं। इन दोनों की लड़ाई में कोई सब्सटेंस नहीं है। तो देखो तो सही क्या वजह आ रही है कि लोग अभी भी तलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो शायद देखा जाए तो बहुत रियलिस्टिक है, और थोड़ा इसको आप समझे इस हिसाब से कि जिस तरह आजकल तलाकों का रेट बहुत हाई है, तो कोई बंदा तलाक को कंटेम्परेरी है आप देखा जाए तो प्रोग्रेसिव बात है कि आप तलाकों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजों पे भी आजकल लोग तलाकें कर रहे हैं भाई। उसने कहा कि जी इसको मोज़े नहीं मिलते, और ये वजह ये हो सकती है तलाक की वजह, तो छोटी-छोटी रीजन से लोग तलाकें कर रहे हैं। उस हिसाब से देखो तो इट्स अ वेरी गुड कवरेज। बट क्या आप वो डिलीवर कर पा रहे हो? हाँ, उसमें थोड़ा सा इज नो। हाँ ठीक है। तो यासिन नवाज भी आए थोड़ी देर के लिए, वो पता नहीं क्यों आ जाते हैं, वो लास्ट एपिसोड में भी आए थे, इस एपिसोड में मुझे नहीं समझ लगा। या फिर अगर ये इकट्ठी वेब सीरीज करके 10 किस्तें आती तो शायद फिर मेरे दिमाग से ऊपर की बात, मैं वही कह रहा हूँ ना, इकट्ठी 10 किस्तें आती वेब सीरीज की तरह तो फिर शायद हो जाती। शायद। खैर अरशनान, एक बात बताओ, मैंने स्याह भी देखा है, हीरामानी वाला, उस पे भी रिव्यू आएगा। चलो आज सब करेंगे, आज करते हैं। चले, अब मैं कल बहुत ही वेला था, मैं सब कुछ देख लिया। मैं बहुत वेला जल्दी हो गया था, फिर आपने मीनिंगफुल का कंटेंट देख लिया। हाँ, मीनिंगफुल का बहुत कंटेंट। हाँ चले आज चले फिर आगे जी। इडियट, ये फिर इज नो ना, इज नो नेक्स्ट नहीं है कि करना है, कर लेंगे 5 का देते हैं, 5 क्योंकि 15 15 16 मैंने सुनने की किस्तें हैं, तो 5 तक होगी तो मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है। इडियट जी मो नहीं कॉलेज, अच्छा नहीं नोरोज चलो नोरोज या कॉलेज गेट पहले करना है। कॉलेज गेट तुम भी ना मैं ही हूं, तेरे भी ना क्या कहते हो? नहीं कुछ चीजें अच्छी हैं। अच्छा कुछ चीजें अच्छी। चलो जी, मूविंग ऑन टू नोरोज। सब गुम है जी मो नोरोज। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे सकता मैं यहाँ पे बैठ के। हाँ वैसे आई थिंक बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक इज नोरोज। बेस्ट ड्रामा ऑफ दिस होल ग्रीन थिंग इज, अच्छा फॉर यू, काबली पुलाव, और ये मेरे साथ है ऐसे, मेरे लिए ऐसे है। हाँ बट बहुत इमोशनल एपिसोड थी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एपिसोड, एग्जीक्यूशन आई फील, मतलब बेटर ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन। हाँ, परफॉर्मेंसेस पे आ जाए जी। मावरा के एक एक सीन को मैंने को 10-10 बार देखा है जी, जिसमें सबसे पहले तो शुरू पे ही वो जो दरवाजा बंद, ये सारे सीन दिलवाने हैं तुमने? मैंने सारे मेरे लिखे हुए हैं, मैंने रिकॉर्ड करके पहले ही रखे हुए हैं कि मैंने
मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। वो जिद थी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सारी जिंदगी मेरे साथ क्या हुआ है। वो उसमें थोड़ी सी बगावत आई कि मैं बाहर जाके देखूं तो सही दुनिया कैसी दिखती है। वो बहुत हसीन एक अच्छा मावरा को पता है कि मैंने अपनी वॉइस पिच को कहाँ रखना है। हाँ, एक्सप्रेशन तो देती हैं, एक्टिंग तो करती आवाज को कहाँ लेके जाना है ये भी उनको पता है। मुझे जो उनकी आवाज में रंधी हुई आवाज, पता है ना आपको क्या होती है, वो रंधगी थी। तुम नहीं जाओगी बाहर। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। मुझे जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग सीन था, जो ठंडे सांस आते हैं। हाँ, वो जो खाना खिलाने लगता है, तो कहती अम्मा कुछ हो रहा है। वो ये तुम बहुत फनी कर रहे हो, तुम फनी फील कर लग रहे हो मुझे। अच्छा, मुझे एक्टिंग नहीं ना आती, मैं मुहावरा नहीं हूं ना, लेकिन उन्होंने बहुत हसीन किया, उन्होंने बहुत हसीन किया। देखिए अच्छा, लोगों ने पहले ही कहा अपने हंसी पे काबू पाओ और नेसेसरी बहुत लाफ करते हैं यहाँ पर सलान। अच्छा स्वेर कार्ड तो पहले इसको हंसने दो। ओके, अब ये भी हो गया, ठीक है। हाय रब्बा, वो भी हो गया। अच्छा ठीक। ये सब डालना है, अब नहीं काटना। ठीक है, sorry. अब लोगों को पता चलना चाहिए। सॉरी क्योंकि हम एक इंतहाई सीरियस सीन डिस्कस कर रहे हैं। मेरी रिनेक्टमेंट पे आपको हंसी आ गई। तुम जब देखोगे खुद तुम्हें भी आएगी। चलो अच्छा ठीक है जी, बोल। अच्छा, वो बड़ा हसीन था। मैं कसम से, आप यकीन ना करें, मेरे व्यूवर शायद यकीन ना करें, मैंने ये 2 या 3 सीन जो होंगे ना, एक उनका वो जो एकदम वो जो बाहर भी पहली दफा वो सूरज देखती है और दुनिया देखती है और उसकी आंखें ऐसे चुंदी आ जाती हैं, वो सीन मैंने कम से कम 50 बार तो जरूर देखे होंगे। अच्छा, बाय द वे एक और चीज मुझे इस सीन के बारे में ये भी बतानी थी, जिससे बच्चे बार बार किसी चीज के लिए बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं या क्यूरियस हो जाते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी भी फेस पे थी। हाँ थी, वो जो फोन कॉल वाला कितना प्यारा सीन था। हाँ, उसने कहा मुझे दोबारा देखना है। आगा जान बात कॉल पे बात करें, आगा जान मैं कितनी हंसी, वो बचकानापन भी है। बंद कैसे होगा, कर दो। वो मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी अटेंशन टू डिटेल भी है कि जब वो पूल पार कर रही होती है तो उसको चीजें आती, वो जिधर बैलेंस करना था वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो नहीं चली इन रस्तों पे। तो फिर वो भी बड़ा एक कदम उठाना, उन्होंने कदम दिखाए बड़े अच्छे दिखाए हैं। रशदीना कोई नहीं कर सकता और दुनिया में जी। रशदीना यही कर सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बारबीना उधर कर सकती है सिर्फ सबीना, और रशदीना यहाँ पे कर सकती है सिर्फ माफरा। वाह, शेर हो गया। हाँ। और शामिल खान वाज द हाईलाइट। ओ माय गॉड, वो जो सीन जहाँ पे वो सिम तोड़ते हैं दांत के साथ, यार कहाँ पे ट्रेनिंग ली है इन्होंने एक्टिंग की। हाँ, एक वो वाला भी, और जब वो बेटी को कर रहे होते हैं जो दरवाजे के ऊपर एक दूसरे के लोग होते हैं कि मुझे डर लग रहा है, और ये वो बड़ा एक बड़ा जैसे। और आप देखें ना पिछली एपिसोड में हमने बात की, विदाई क्या होती है, रुखसती होती है जैसे बेटियों की। अच्छा, पिछली एपिसोड में आपने कहा, और मुझसे भी 1-2 लोगों ने सवाल किया नौरोज के बारे में कि जी उसको कहीं किसी और गांव ले जाते, किसी और शहर ले जाते, कोई भी सोल्यूशन और निकल सकता था। कितना हसीन जवाब दिया है अरसलान उस बंदे ने कि मुझे यही समझ आया था, मैंने यही किया। मैं बहुत डरपोक हो गया था जब मेरा बम फटा, मैं लंगड़ा हुआ, तो मुझे यही सोचा कि मैं यही करूं, मुझे और कुछ नहीं समझ आया। हर इंसान अपनी अपनी अकल के हिसाब से करता है ना। वो चीज़ मुझे बड़े अच्छे से कनेक्ट की, क्योंकि मैं भी तकरीबन इसी तरह का ही हूँ, बुज़दिल सा। मुझे भी नहीं चीज़ों, मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ, मुझे भी शायद सोल्यूशन ना, अगर मैं भी इसकी जगह होता तो शायद मैं भी ये करता। क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कर सकते हो ना, आप वही करते हो। तो उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर दिया। अब मुझे नहीं है तशनगी कि 20 साल आपने क्यों रशदीना को बेसमेंट में रखा है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि जब वो दिया था तो वो एक गोद वाली बच्ची थी, तो आप अपनी बच्ची करके दिखा सकते थे। बता सकते थे कि छोटा सा एक फॉल्ट है कि आप अपनी बच्ची दिखा देते तो कुछ अरसे बाद, या आपने अगर ये बताना है कि वो अपनी बच्चा या अपना खून आइडेंटिफाई कर सकता है, वो जो बना हुए हैं मंजर से भाई, मंजर से भाई, तो उसमें आप एटलीस्ट कोई बच्ची ऐसे दिखा देते कि जो कि
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब लाइक कि ये हमारी बच्ची किसी है ना किसी तरह हाँ, तो या जो बच्ची जो शुरू में बातें कर रही होती है आगा जान के साथ, तो ये एक छोटा सा फ्लॉ है। हाँ, इतना बड़ा ड्रामा, इतनी अच्छी एक्टिंग, वहाँ पे एक ऑस्कर किसका है? रश्दीना के चचा का। बहुत ज्यादा है। वो इतना मेरी बात एविडेंट सुनो, एक था। बात बताओ, ये रश्दीना के चचा फैसल भाई है ना? आई डोंट नो, मैंने नहीं नोट किया। अच्छा वही है? हाँ, नीम वाले। आई डोंट नो, शायद हो सकता है। वहाँ पे तो अच्छा कर रहे हैं। रश्दीना का जो बाप बना है ना, वो तो मावरा के मावरा का भाई है, उधर भाई है, इधर नीम बाप है। और नीम वेरी वेरी लाइक नीम और उसके कास्ट बहुत सारा कुछ ही वही है, डायरेक्टर भी, राइटर भी, कास्ट भी, सिर्फ इसमें वो नहीं है अमीर गिलानी हाँ और वो अस्मत आंटी, बाकी सारे ही हैं तकरीबन। तो लेकिन वो बहुत बढ़िया ऑस्कर है, मैं कैसे उसको हजम करूं? वो ना लाइन पढ़ रहे होते हैं ऐसे करके कि जोबिया की मंगनी पे साइम आ गया, ये मैंने ऐसी लाइन लिखी हुई है। तो इस तरह से वो डायलॉग बोलते हैं। चले फिर इतनी सी मार्जिन दे दें आप। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जहाँ पे आपको इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग, इतना अच्छा सारा कुछ, तो वहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं। तो अभी भी मेरी नज़र में इस वीक का बेस्ट ड्रामा नो रोज ही है। ठीक है, आपके पास है कुछ कहने को? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हमने एक सीन्स डिस्कस कर लिया, एक्टिंग बस डिस्कस कर scenes ही ली, थे, बहुत scenes थे, खूबसूरत। और ठीक है? majorly कुछ अभी नहीं आगे जाके देखें क्या बाप होता और है। बेटी के लेकिन ये बड़ा मजेदार गुजर गया, पता भी नहीं लगा। हाँ, ये एक अच्छी चीज थी बस। चलें। ठीक है, मूविंग ऑन टू इडियट। इडियट। मैं हकलाता क्यों यारों, मैं पछताता क्यों। इडियट वाज वेरी बैड। इडियट ना मुझे लगता है कि भटक गया है। नहीं, इट वाज नॉट बैड। ये तो मैंने पहले आती बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दी। मतलब पिछले एपिसोड में जो आपने यहाँ बाहर आए किया था हाँ। ना, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, और असल में मेरे ख्याल में पहले भी नीचे आना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो कुछ चीजों की वजह वो से, कुछ चीजों की वजह से मैं ट्रिगर हो गया, और वो मुझे इस दफा भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन ना अच्छा, इसमें वो फ्रॉड वाली कैंची है। चल सकती है। आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ पता नहीं लगता कुछ चीजों में। कुछ चीज़ों में है, अभी भी है, आ रही है, शायद वो दिखाना चाह रहे हैं। अगर दिखाना चाह रहे हैं तो आप बता दें कि 3 माह पहले, 3 माह बाद, 2 हफ्ते पहले, जैसे वो उसकी फर्नीचर वाली जॉब है, हमें नहीं पता वो कब हुई है, जो फर्नीचर वाली जॉब या जैसे तुम वो देखो कि जब उसकी बेटी की वो, जब उसकी बहन की शादी तब उसको मिलती है, तब उसको मिली मंशा पाशा। मंशा पाशा, और तब उसे कैसे कपड़े पहने हुए होते हैं? दुल्हन वाले कपड़े पहने होते हैं? नहीं दुल्हन वाले नहीं, मायों वाले, मायों टाइप कुछ इस तरह के। और फिर वो नहीं, वो कहती भी है कल मेरी शादी है और फलाना ढिमकाना है, और आप शादी से एक दिन पहले भाग गए हो, और इधर आपने उस दिन के बाद सारी स्टोरी दिखा दी, और इधर एक दिन की बस इतना था कि वो अगले दिन आपके ऊपर गोली मारने आ गए ना। कुछ मुझे ये समझ नहीं आया, कुछ टाइम फ्रेम, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है ना, वो उनकी कोई टाइम फ्रेमिंग इतनी नहीं ठीक थी। तुम क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सही है, क्योंकि आप देखिए कि उसने ये वहाँ पे ये कहा था मंशा पाशा के कैरेक्टर ने कि अब ये 6 दिन मायों चलेगी। हाँ, इसका मतलब बीच में 6 दिन का हमारे पास मार्जिन है सोचने के लिए। ओके। वो शादी से 1 दिन पहले भागी है, मायों से 1 दिन पहले नहीं भागी, तो हमारे पास 6 दिन का और मार्जिन है। उसमें फिर मुझे थोड़ा वो वियर्ड लगा, वो जो वो तो वो सोने के भाव, सोना 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 सोना, वो व्हाट सोना यार, व्हाट झुमका। देख लो फिर हाँ। ये कहाँ से आ गया। लेकिन नहीं, अच्छा वो ठीक है, यहाँ पे भांजी का वो हो गया, भांजी ने भी इन्हों, भतीजी ने भी इन्हों कॉल की थी ना कि तू ही आ मेरे पीटीएम थे। हाँ, मैं 10 वहाँ पे वो छोटा गुलजारा है, दैट वाज वेरी गुड। और मुझे ना अगेन, तुम्हें पता है ना मेरे अंदर भी ये कीड़ा आ जाता था, रूल्स दिखाएं क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो ये तो आप करेंगे हम नहीं करेंगे, समझ ये आपका काम है, ये आपका काम है। एंड ही वाज राइट, ये स्कूल का काम है। बिल्कुल कहता अगर मैं धोबी को कपड़े दूं तो भी ये तो नहीं कहेगा कि आपने कपड़े बहुत गंदे किए हैं, आपका काम है आप धोएं, वॉश करें, साफ करें। तो ये बड़ा पसंद है। प्रिंसिपल के निकली हो, कहती है स्कूल काट देना ऐसे ही, आप ही कार बैठ की तरबियत करो। वो भी थोड़ा सा था, वो असल में एक्सट्रीम दिखाना चाह रहे हैं ना दोनों भाइयों की। अब बचपन वाला वो जो सीन मुझे बड़ा पसंद आया, जब आईक्यू वाली बात होती है, वो अच्छा था। जब दादी कहती है कि मेरे बेटे का आईक्यू, ये तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये वो, और वो जेलस होकर उसकी ऐनक तोड़ देता है बाप की कि किसी ना किसी तरह गुस्सा निकले गुलजार के ऊपर। जबकि टीचर ने कहा था कि इसकी एक्स्ट्रा केयर नरिशिंग करनी चाहिए ताकि ये दुनिया को फतह कर ले। तो वो भी बड़ी प्यारी प्यारी, ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। हाँ अच्छा, और इस अच्छा हाँ ठीक है ना, ठीक है, हाँ ये भी अच्छा था। और बस आपको रामीन से थोड़ा इशू है कि रामीन जो है वो ओवरडू कर नहीं है शायद। मुझे पसंद है मंशा पाशा, आई लव मुझे मंशा खुद पाशा यार, जिंदगी गुलजार है में मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उनका।
मंशा की एनर्जी को सूट नहीं कर रहा। ये वाला कैरेक्टर उनको नहीं सूट कर रहा। ट्रू ये वाला कैरेक्टर ना बहुत बबली चुलबुली। और उन्होंने मेरे लिए वो जो एक फर्स्ट एपिसोड में एक इडियट की एक था ना, एक चांद या एक पेस, उसको किल कर दिया उसके साथ। हाँ ये बात आपके साथ, चाहे मेरे लिए भी एक ऑफ चीज यही थी इस एपिसोड में, अदरवाइज गुलजार वाला पार्ट सही चल रहा है। गुलजार वाला पार्ट है, गुलजार वाला पार्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। आई लव गुलजार। हाँ ठीक है, ओके ठीक चले चले जी। मूविंग ऑन टू स्याह। मैंने नहीं देखी अगली दो। मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं स्याह। जी स्याह में कुछ भी नहीं है। मेरा दिल कहता है, बात बताओ, ये जो स्याह है इसका डायरेक्टर एक ही होता है। आई डोंट नो कौन होता है, जो भी है ये। यार 48 मिनट मेरी जिंदगी के वेस्ट कर दिए। ओहो क्या हो गया? स्टोरी बताता हूँ आपको। हाँ बताएं। एक कमरा था, उसमें एक औरत आई। औरत कौन थी? कोई रैंडम। अच्छा। उसने क्या किया, पुलिस की आवाजें आई, शू शू पुलिस की सायरन बजे, उसने गुड़िया थी, गुड़िया गोली मार दी, खत्म। कट टू नेक्स्ट सीन। उसी घर को खरीद लिया हीरा मानी ने अपनी बेटी के साथ, अपनी भतीजी भांजी के साथ आई हैं। उस बच्ची के माँ बाप मर चुके हैं। अच्छा। वो डॉल पड़ी हुई है वहीं बेड पे। अच्छा ठीक है। अब बच्ची डोली के साथ खेलती रहती है। बच्ची कहती नीलो कहती है कि ये करो नीलो, वो नीलो, ये फला 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 फला। नीलो आत्मा है, ठीक है। अच्छा। किसी को नजर नहीं आती, वो सिर्फ उस बच्ची को नजर आती है। ठीक है। अब वो बार बार इंक्लाइन टूवर्ड नीलो होती है। वहाँ पे जो हीरामानी का करैक्टर है उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड क्या होता है बताऊँ? एंड पे हमसाई आती है कोई बच्चों को खिलाने के लिए। हमसाई का बच्चा नीलो इसे लड़ पड़ता है बच्ची से, हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तो बच्चों को पट्टी बंधे हुए ढूंढ लेती है। तो बच्चा कहता है तुमने चीटिंग की है। तो उस पर वो नीलो जो है वो बच्चे को मार देती। ड्रामा एंड। नहीं आगे कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं। पार्ट 2 आएगा। नंबर आगे ऊपर, पार्ट 2 आएगा, पता नहीं कब आएगा। हायल नाम था इस, मेरे ख्याल में खत्म ना। उसकी को स्टोरी बताई नीलो की कि जो औरत को पुलिस की घंटियां नजर आ रही थी, उसने किसका कत्ल किया था, पिस्तौल मार के डोल को मारा था, किसको मारा था। ना इधर हीरामानी के करैक्टर उनकी भतीजी को समझ आई है, ना नीलो की को दिखाया हमें, ना कोई हॉरर था। हॉरर भी नहीं था। म्यूजिक इतना स्वीट म्यूजिक बजता रहा है, रात का कोई सीन नहीं था। काविश तो है लेकिन नहीं, प्लीज ऐसी काविश के ऊपर मैं नहीं, सॉरी। 50 मिनट जाएगी, आप देखो। आपसे देखा जाए तो मुझे क्या ना चले। अच्छा आई फील लाइक कि वो जो हॉरर का शायद हायल का पार्ट 2 है, मैं देख लेता हूँ अभी। आप बताएं। मैं ये बता सकता हूँ कि जो हॉरर का एक कॉन्सेप्ट था जो विच इज अर्ली 90s लेट, मतलब 90s होल एरा एंड स्टार्ट ऑफ 2000, उसके बाद वो आइडिया ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि वो आखिरी अगर इंडिया में भी क्या है, पार्ट 2 आ तो नहीं गया, वेरी बैड पार्ट 2 आ गया। मैं अपना रिव्यू वापस लेता हूँ। अच्छा चलो तो मैं बाद में देख लूंगा पार्ट 2। अच्छा जितना नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। पार्ट 2 देखा ना, ये देख। मुझे एक बात बताओ, पार्ट 2 अगर जितना दिखाया है हाँ, उसमें हॉरर एलिमेंट नहीं है, इंट्रिग हो नहीं कि होना क्या है? नहीं इंट्रीग हमें बताया ही नहीं क्या कुछ। वही तो बता रहा हूँ कि पहला सीन दिखा दिया कि एक आंटी आई हैं, उन्होंने ऐसे किसी को गोली मार दी है, शायद डोल को ही मारी है। यहाँ पे नए किराएदार आए, उनके साथ छोटे छोटे इवेंट हो रहे हैं। अच्छा मेरी बात, फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे, जो हम बात कर रहे थे कि बस तभी का आइडिया था। हाँ। उसके बाद वहां भी ऑब्सोलीट हो गया, यहाँ पे भी मतलब कौन देखेगा ऐसे ड्रामे? हाँ। शायद देखते हो लोग, मून देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है ऐसी ऑडियंस है हमारी ऐसे ड्रामे देखने की? अच्छा, हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है जो हॉरर को लाइक करती है। काविश ये हमारा सामने बंदा देख लो, लगे रहने दो, जैसे लगे रहेंगे किसी एक टाइम पे अचीव कर ही लेंगे। हो सकता है कुछ पहला स्टेप बहुत अच्छी है, मतलब जिसमें आप बहुत ज्यादा देखे। हमने जिन मंजिल देखा, कितना मजा आया, हालांकि वो हॉरर कॉमेडी थी। हाँ, तो शायद इसमें वो थोड़ी अभी लेके आएंगे जिद्दत। मैं इसको रिव्यू नहीं करना चाह रहा, मैं बैश नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामे, इस तरह के ड्रामों में आप अभी वो करें, खुला हाथ दें डायरेक्टर्स को, कि उनका भी हाथ साफ हो इन चीज़ों पे। अभी उनको नहीं पता कि आप प्रोस्थेटिक्स कैसे यूज़ करने हैं, लाइटिंग कैसे यूज़ हो रही है, साउंड कैसे। मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अंधी सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। Am I right or wrong? You are 100% right। और दूसरी एपिसोड के कमेंट देख के मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आने वाला है दूसरी एपिसोड। अच्छा, लेकिन अगर गंदी ही करनी है
तो लास्ट वीक जो मैंने देखी थी वो इससे भी ज्यादा गंदी थी। लास्ट वीक जो देखी थी उसकी वाली अली अंसारी वाली वो बहुत बुरी थी। वो बहुत बुरी थी। हाँ असद सिद्दीकी वाली बहुत बुरी थी। वो मैंने नहीं देखी। हाँ। वो मैंने नहीं देखी। पिछले ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये काबिश- वो ड्रामा है जिसमें आपको अंधी सपोर्ट देनी चाहिए हाँ। कि अच्छा भाई, अच्छा सही गलत जो करते हो करो, क्योंकि ये अभी हमने हमें नरिश करना है, नरिश करना है नरिश करना है। ठीक है तो चलो। ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स को ना बहुत ज्यादा हल्का हाथ रखें, क्योंकि नहीं है हमारे पास फैसिलिटीज, हाँ शायद। और हमारे पास नहीं, और हमारे इतने- पास creative और liberties भी जितने- नहीं है और ना। जितने हमारे अच्छे टेक्नीशियंस हैं जिनको अच्छी एडिटिंग आ जाएगी, वो बैठ के इतना डबल चार्ज करेंगे। ऊपर से इस्लाम, मैं ठीक है? आपको ये बताऊं अब आप ये देखो, जो हमारी व्लॉगर्स वगैरह हैं, कितनी प्यारी वीडियोस एडिट बहुत करते हैं। हसीन हसीन। जब इनके पास कोई प्रोजेक्ट जाएगा तो ये नखरे करेंगे, लाखों क्योंकि रुपए इनको चार्ज पैसे करेंगे। ज्यादा आ रहे हैं यूट्यूब से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक और हमारा ड्रॉबैक जो है वो हॉरर का, वो ये कि हमारे पास रिलीजियस लिबर्टी नहीं है चीज़ों को करने की। हाँ ये तो है। ठीक है, अब अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो ठीक है, वहाँ पे तांत्रिक शांत्रिक दिखा सकते हैं या भगवान का कोई कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा। यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। मिथोलॉजी हाँ, हमारा हम part लोग of यहाँ पे नहीं कर mythology भी सकते। नहीं है। हाँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग तो हम लोग का तो यही कॉन्सेप्ट दिखाएंगे ना कि आयतल कुर्सी पड़ी है तो जिन भाग गया। ठीक है, मैक्सिमम यही हो हाँ। सकता है। हाँ। तो हमारा ये रिलीजियस कंस्ट्रेंट भी है हॉरर के लिए। भी है, ठीक है, तो वेरी वेल। बट इसके लिए मुना में देखना ये चाहिए कि हमारे आसपास जो अच्छा हमेशा एक ये जो एक ही बड़ी अच्छी बात है, मैं वर्ड वही बोलना चाहता हूँ जो चीज से बनता है कि जितने भी रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में। हाँ जी, इधर ही है, बाकी सारे कर रहे हैं। टर्की शर्की हर बंदा कोई कर रहा देखिए है। टर्की में कैसे बन रहे हैं रिलीजियस बेसिस को रखे हुए, ये ईरान में कैसे बन रहे हैं, इराक, मतलब बन रहे होते हर हैं, जगह फिल्में तो बन- बनती ही बिल्कुल होगी। बनती हैं। ठीक है, तो उधर उनके पता नहीं लोग हमारे कंस्ट्रेंट हमारे पकड़ लेते हैं लोगों को कि एथेंज करता है एथेंज करता। चलें खैर, सॉरी भाई सियाह सीरीज वालों। हाँ। मैं दूसरी एपिसोड देख के अगले हफ्ते आऊंगा। जी ठीक है। मूविंग ऑन टू हाईलाइट ऑफ दिस वीक, कॉलेज गेट। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। है हॉलीवुड क्यों इनकी सबसे ज्यादा चलन में? इसलिए हाँ, क्या कहेंगे मूवी? अच्छा है, नहीं आप भी देखना शुरू कर दें इस्लान। सिवाय परफॉर्मेंसेस की कहानी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंसेस निकाल दे, साइडो कर दो, जिसमें आपकी फ्रेंड फाहा भी आ गई हैं। फाहा is also the part of this drama। जी वो मेनली उसमें है, वो जो अबाया पहना हुआ है फाहा है। ठीक है, जो नई लड़की आई है क्लास में, आयशा नाम है उसका। फाहा भी आ गई है। ऑस्करी हो जा रहे हैं इस ड्रामे में। और अच्छा, फाहा भी है, शुजा असद भी है, ज़रार खान भी है और दानी भी है। पिछले ऐसे जितने भी ऑस्कर चल रहे थे वो सारे हैं। वो सारे, वही तो मैं देखो कह रहा हूँ, ऑस्करी हो गया ड्रामा। ठीक है, तो खैर What do you like about this drama? तो मुझे कन्विंस करो। यार अबाउट दिस ड्रामा आई वुड से कि मुझे ना जो इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है वो अच्छे लग रहे हैं। लाइक जैसे एक बच्चा है जिसकी मदर ने सारी ज़िंदगी निगलेक्ट किया है अपने बच्चों को और अपने बिजनेस को फोकस किया है। ये नई कहानी नहीं है। हाँ। बिल्कुल नई कहानी नहीं है। बट दैट किड इज़ मिसिंग हिज फादर। माँ ने तलाक ले ली बंदे से क्योंकि वो बिजनेस में बहुत बिजी थी। ये बेसिकली वही है ना जो बंदिश में था। ज़रार खान नहीं ये, हाँ शुजा असद, सॉरी बिलाल, हाँ वही है। एक देसी फैमिली है जो कि है ये खाकान खाका, वो बड़ी मजे की है। शहनाज जो है वो गुजरात से है, शहनाज का करेक्टर। एक सियालकोटन है, शाहीन खान सियालकोट से हैं। और जो तीसरी है वो जो उनकी वो है, उनका नाम नहीं मुझे पता, वो जो किसी एक्ट्रेस की माँ ही है। अच्छा। ठीक है, वो गुजरांवाला से है। तो उनमें हर टाइम लड़ाई होती है कि वो कहती है मैंने बहू गुजरांवाला की लेके आनी, वो कहती है मैंने सियालकोट से लानी, वो कहती है मैं गुजरात से लेके आनी। हाँ ठीक है, अच्छा ये हो गई फैमिली। ज़रार खान की फैमिली में प्रोफेशन का इशू है, वो स्विंगर बनना चाहता है, वो बनने नहीं दे रहा। वो जावेद शेख उसका बाप है। मामिया की फैमिली में क्या इशू था? मामिया की फैमिली वो थोड़ी पढ़े लिखे वो बड़े वो उधर कोई मसला वो नहीं चिल है। है। हाँ, उनकी अर्जुमंद रहीम माँ है। ठीक है, अर्जुमंद रहीम माँ है, हाँ, जी ठीक है। और एक लड़की बड़ी टॉम्बॉय है, उसका अब्बू, हाँ उसके अब्बू का उनका बिजनेस है। उनका बिजनेस है। ठीक है। ये तो मुझे पता है सबका। हाँ, हाँ। तो ये अच्छी है। मतलब अब आगे जाके देखो स्कूल में और स्यापा भी पड़ गया ना अब कॉलेज में, इधर आओ। टीचर्स में। हाँ। अब नई टीचर जो टीचर हमारी आई हैं ज़ारा, यही मशल खान, वो जो है ना वो पढ़ाई के नए तरीके वो बढ़ा देती है। आ गई है, वो सारा कुछ ही है। अच्छा, 3 टीचर है पूरे कॉलेज में, वही सारा कुछ शफल करते रहते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश भी पढ़ा देती है, वो ये भी पढ़ा देती है, वो भी पढ़ा देती है। एक टीचर बशारत भी आई है। कॉलेज है या ट्यूशन वाली बाजी है? एक मिस बशारत खाना है जहाँ पे एक मिस केमिस्ट्री भी पढ़ाएगी, एक मिस बशारत भी आ गई हैं। अच्छा वो क्या पढ़ाती है? उर्दू पढ़ाएंगी वो?
मिस बशारत उर्दू पढ़ाती हैं। हाँ नाम ही बशारत, हाउ क्रिएटिव। नेक्स्ट। अच्छा एक और टीचर आए हैं, ठीक है, दानियाल। हाँ वो मैथ पढ़ाते होंगे। हाँ ये इसने देखा हुआ ड्रामा। अल्लाह की कसम नहीं देखा। आई कांट, मतलब लाइक इतने ऑब्वियस चीजों के साथ आप कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। अच्छा खैर बड़ा मजा आया। एक और कोई टीचर बताओ। सुने नहीं बस यही है। हाँ। और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हाँ, वो मियां आपस में बीवी लड़ते हैं, रहते हैं। ठीक है, मियां बीवी ही हैं, उस्मान पीरज़ादा। और अच्छा उनमें अनबन क्यों है फिर? वो चाहते हैं कि पुराने रवायात कायम रहें, और ये चाहती हैं कि अंकल जी नहीं, चाहती हैं, अंकल जी चाहते हैं, अंकल चाहते हैं कि पुरानी रवायात कायम रहें, और ये कहती हैं कि नई टीचिंग के नए स्टाइल्स को अपनाया जाए। जब तो मिस वो ज़ारा सही चाहती कहती है, हैं। जो मिस ज़ारा है, मिस ज़ारा ने सारे बच्चों को फ्रेंड बना लिया अपना। मिस ज़ारा इज मशल, मशल वो वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल तो वो है ना सबा। तो सबा और उस्मान पीरज़ादा क्यों लड़ते रहते हैं? उनका भी तो यही मसला है ना। अच्छा उनका भी है, सबा चाहती है कि नया होना चाहिए। सबा ज़ारा के साथ है, अच्छा वो मिस बशारत के साथ है। अब मिस बशारत इतना मर्दाना नाम है, मेरे बड़े भाई का नाम बशारत है। तुम्हारे? हाँ यूही में भी तो है बशारत। हाँ वो तो आदमी का नाम ही है ना। मिस बशारत कौन प्ले कर रहा है? नई आंटी है, अच्छा ठीक है, वो बड़ी सख्त है। सर दानियाल कहाँ जाते हैं, इधर के उधर? सर दानियाल पहले उधर थे, अच्छा अब इधर आ रहे हैं मशल की तरफ। वो भी थोड़ा दोस्त बनना चाहते, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी दोस्ती नहीं की। व्हाट अबाउट पूजा वाला बताने बता, अच्छा अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। अच्छा एपिसोड 2 शुरू होती बड़े प्यारे सीन से, वहाँ पे मैं तारीफ कर दूँ दानियाल उसकी, खाकान की, जी कर लो। उस्मान पीरज़ादा की उन्होंने नकल की, बहुत अच्छी की। अच्छा वो सीन सिर्फ एक अच्छा था, हाईलाइट था इस एपिसोड का, उसके अलावा उस एपिसोड में कुछ भी नहीं था। जी अच्छा वो ये नए टीचर एक आए हैं, एक और टीचर हैं। 2 देख के आए हैं या 3 और 2 3 4 सारी तीनों। ओह माय गॉड मून, आज तो कंपटीशन दे रहे हो तुम। अच्छा ठीक है फिर। तो चौथी एपिसोड में बाय द वे ये सीन होता है कि एक टीचर कहता है कि मैं ड्रामा को बड़ा लाइक करता हूँ लाइफ में, तो आप स्किट्स बना के लेके आएँ। सब अपनी अपनी एक स्किट बना के लाएंगे, जिसकी स्किट बहुत अच्छी होगी उसको मैं प्राइज भी दूंगा, और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी इसके उसकी नंबर जाएंगे। वेरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फिर ये स्किट बनाते हैं, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर, आई एम सॉरी, ये किड इट बाय मिस्टेक। मैंने रैसन ने एक दफा टिकटॉक भी बनाया। अच्छा हाँ फिर तो बस ये हो गया, खत्म, एपिसोड खत्म। बस ऑस्कर बताना था ये पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर कर किसके साथ रहा है, फा के साथ। आपने पहचाना नहीं अपनी फ्रेंड को? मून ये ड्रामा कहाँ से अच्छा है? मुझे मजा आया, लोगों ने मुझे मना दिया। तुम देख के आओगे और मैं तुमसे सवाल क्या करूंगा। ठीक है, मैं नहीं देखने लगा ये ड्रामा। ऐसा अगर कोई ड्रामा ऐसा है जो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझ पे छोड़ सकते हो। हाँ मैं ले आऊंगा फ्यूचर में कोई ऐसा ड्रामा। ठीक है चले जी, आई थिंक इसी के साथ ही आज का खत्म हुआ। मून बेस्ट परफॉर्मेंसेस। मून जी ये मून जी मैं हमजा को चपेड़े कराऊं जरा। खैर आपके पास तो बहुत इजी है बेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो इतना परेशानी। मावरा हुसैन, तुम नहीं जाओगी बाहर। जी तो मेरी तरफ से इस हफ्ते की बेस्ट परफॉर्मेंस है मावरा हुसैन फ्रॉम नरोज। जिस तरह से वो करैक्टर कर रही हैं, एक लड़की है जिसने दुनिया को नहीं देखा और दुनिया को उसने अपने माँ बाप की आंख से देखा है। जब उसको दुनिया देखनी पड़ रही है तो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, और उनको पता है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, और जिस तरह वो अपने एक्सप्रेशन को लेके आ रही है, अपने मेंटल टर्मोइल को लेके आ रही हैं, उनसे हसीन मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। सो मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल में है मावरा। तो मेल में है मेरे पास फॉर ऑब्वियस रीज़न शामिल खान फ्रॉम नरोज। बड़ा ही हसीन वो सीन था, बड़ा प्यारा सीन था जब वो एक आपको पता है कि एक दुश्मन आ गया और वो आपको कहीं भी पकड़ सकता है, तो उन्होंने वॉशरूम में जाके वो जो सिम को तोड़ने वाला सीन है, वो जो रोने वाला सीन है, वो और उनके दिल में दुख भी है, दर्द भी है कि मेरी अपनी बेटी से पता नहीं कभी रब्ता हो पाएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कंपल्शन भी है मैंने ये करना है। तो वो मेंटल जो उनका था ना कश्मकश, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाई है। फॉर मी बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज हिबा बुखारी। एक्ट्रेस सॉरी, हिबा बुखारी फ्रॉम तेरे इश्क के नाम। मर गई वो रुतबा जिसकी ज़रूरियात आसाइशों की लिस्ट में आती थी। द रीज़न जो जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया है, जिस तरह से आते हुए, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से ड्रामा रिव्यूज को
रिव्यूज ना कहा जाए, रिव्यूज के बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपने देखना है, वर्डिक्ट देना पड़ता है ना, वर्डिक्ट नहीं दे सकते आप। तो शुरू में जिस तरह से वो अच्छा नहीं कर रही थी, अब आस्ते आस्ते अच्छा कर रही है, तो वो नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो शुरू की कुछ चीजों में शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है हम भरपूर कनेक्ट किए। इन 2 एपिसोड मुझे स्पेसिफिकली फील हुआ, इन्हीं 2 एपिसोड में, इससे पहले नहीं फील हुआ। सो उस एतबार से फॉर मी बेस्ट एक्टर फॉर दिस एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हिबा बुखारी। एंड अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। किसको ढूंढूं मैं? सारे ड्रामों में एक्टरों की कमी है, मेल लीड की देखिए दौड़ में मेल गुनाह लीड की में कमी है, तो मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि गुनाह के मैं उसके ओवरऑल उससे डिस्कस एजेंडा से मैं एग्री नहीं करता। फिर अगर आप आ जाए दौड़ पे, जाहिद अहमद में एक्टिंग, क्योंकि मैं एक ड्रामा नहीं वो करूंगा ना, एक्टिंग तो अच्छी तो मेरे लिए नहीं, तो मेरे लिए वो नहीं हो, उस तरह से नहीं होगा। चलो वैसे हम जाहिद अहमद को दे सकते हैं, हम लास्ट में दिए थे जाहिद अहमद को। चलो जी, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस वीक इज जाहिद अहमद। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जाहिद अहमद कर बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छा रहे हैं। बस मतलब जिस तरह से जो अपनी उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेट्स, सॉरी जो कैरेक्टर ट्रेट्स उन्होंने दिखाई हैं और वो प्रोजेक्ट हो रही हैं जिस तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं, और वो बिल्कुल भी वो नहीं लग रहे बनावटी नहीं लग रहे, या उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत फेक हो रहा है कुछ, ऐसा नहीं, वो बड़ा नेचुरल बिल्कुल फ्लो में जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो उस एतबार से अगर देखें तो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज जाहिद अहमद फ्रॉम 101 तलाके। बट सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो ड्रामा वो कहना चाह रहा है ना, किरदार समझ लग रहे हैं, लेकिन ड्रामा क्या कहना चाह रहा है वो समझ बिल्कुल। ऑस्कर आप दे लें पहले जी। माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज कौन है? यशमा के। नहीं भाई, इस दफा नहीं चलेगा, पिछली दफा दे दिया था, इस दफा ये क्या बदतमीजी है? नरोज में उसके चचा को दो तुमने। चलो नरोज में उसके चचा को वो आप देना, मैं फिर ये हाँ, मैं नरोज में उसके चचा को दे देता हूँ, सीन लग जाएगा, सीन में लाजमी डाल दूंगा। एक ही भाई था उसका, वो भी कनाडा शिफ्ट हो गया। मेरे लिए है मल्टीपल है नहीं, हाँ 2 लोग हैं, एक ही सीन में है जी। सीन भी डल जाएगा, खाकान शाह नवाज और बशमा फातिमा। You can't kick it by mistake. Then pick it up if it bothers you. You pick it up. ठीक है, तो पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर? I'm sorry I kicked it by mistake. No, you can't. No, it was not hilarious. अगर देखे चाहे तो It couldn't make me laugh. और तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह ड्रामा दिखाना चाह रहा था, क्या वो आपको हिलेरियस दिखाना चाह, वो सीन को हिलेरियस वो कॉमेडी स्किट बनाना चाह रहे थे, वो तो मुझे क्रिंज वर्दी ज्यादा लगा, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मेरी पर्सनल फनी नहीं लगा, तो वही लगा ये मेरा हिंदी ग्रामर नहीं अंकल जी पानी पिला दीजिए, वैसे वाली एक्टिंग लगी ना, मेरा गला सूख रहा है ना, हाँ उस टाइप का। ठीक है, तो हिलेरियस नहीं लगा मुझे, इट कुडंट मेक मी लाफ। तो दैट्स अब हम ऑस्कर के भी रीजन पूछा करेंगे। सॉरी, सीन लग जाएगा, चले। अच्छा जी मून, अब हम आ जाते हैं। लास्ट टाइम आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मोबाइल में से घूम गया है, जरा मैं ढूंढ लूँ। अच्छा जी, लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं समझी कि आई वाज टॉकिंग अबाउट माय पास्ट, और पास्ट की बात करते करते हम लोग अक्सर गमगीन हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह मुझे खुश रखे, आमीन। मतलब आपको ये भी कहने की बहुत जरूरत होती है कि जब भी आप कहेंगे आप खुश हैं, तो आप ये भी कहेंगे अल्लाह आगे भी खुश रखे, बहुत जरूरी है ये जी। तो कहाँ है वो जी एपिसोड लास्ट टाइम जब हमने फर्स्ट एपिसोड्स किए थे जी। सबसे पहला जो कमेंट है वो है जी सिद्रा जमाल को, कहते हैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि गुनाह ड्रामे के एंड देखकर आपके फेवरेट मौलवी राजा ज़ियाउल हक को अपने पॉडकास्ट का टॉपिक मिल गया है। लेट्स सी इट्स सैटरडे उनकी कैसी वीडियोस आती हैं। ये सच है। अच्छा बाय द वे मैंने उनका ना चैनल जाके देखा है, ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, दैट्स इट, एलजीबीटी, बस यही है मुझे पता है। ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, मुझे पता है, मैंने जबकि आप इससे हट जाएं। मौलवी बहुत फास्ट होते हैं, होना चाहिए मौलवियों को, वास्ट होते हैं, हर चीज के ऊपर आपको मौका हासिल होना चाहिए। कारोबार के तरीके निकालें, आप कारोबारी चीज़ों पे इस्लाम को लेके आए, आप सोशल नॉर्म्स पे करें, आप औरतों की जो एक ग्लोबली एक जो है एक इस्लाम को लेके एक गलत इमेज क्रिएट हो चुकी है, उस पे आप बात करें। आपको किस पे बात करनी है? ठीक है, किस पे बात करनी है? आपने सिर्फ इसी चीज पे करनी है, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, क्योंकि बिकता है, ये वर्ड बिकता है, ये वर्ड बिकता है, ये वर्ड बिकता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे मुनव्वर कहते हैं अरसलान आज आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। यस जी जी, बहुत ज़्यादा नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ओके, इंशाल्लाह हमारे साथ जो कुछ होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है हमारे लिए और आपके साथ। तो आपकी फैमिली है जो हम हैं जो आपके लिए दुआ करती हैं, जो बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा जिसके बाद आप अपनी लाइफ में होने वाले सब ट्रॉमा भूल जाएंगे। आई नो जिसके साथ होता है वही फील कर सकता है कि कैसा फील होता है, दैट्स ट्रू। हम सिर्फ कह सकते हैं बट जो आपकी सिचुएशन है ये थी, आपके अलावा क्यों रियलाइज़ नहीं कर सकता, बट हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा के लिए। और अरसलान भाई प्लीज़ डोंट क्राई, आई फील जब इडियट ड्रामा रिव्यू जब आप बात कर रहे थे आपकी वॉइस में रोना था बट आपने कंट्रोल किया, बट आई फील इन योर वॉइस इसलिए क्योंकि मैं भी ऐसी सिचुएशन पे गुजरी हूँ जब हम रोना चाहते हैं लेकिन हम अपने आंसू अंदर पी जाते हैं। अच्छा मैं रोना चाहता था, मैं रो भी लेता। वो हमें कोई वो स्क्रीन पे कोई इतना प्रेजेंट नहीं लगता, स्क्रीन पे कोई इतना प्रेजेंट नहीं लगता। अच्छा हमें रोने में कोई इतराज नहीं है, मुझे रोने में कोई इतराज नहीं है, बट वो विजुअली बहुत बुरा लगता है, वो स्क्रीन के ऊपर ना बड़ा बहुत बुरा लगता है। बहुत ज्यादा इतना बुरा क्या हंसने लग जाए। हाँ रोना देख क्या हंसने लग जाए। हाँ तो बहुत ज्यादा दुआएं हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रखे आपको, अल्लाह आमीन। थैंक यू सो मच। उसके बाद बिलाल हिजाज कहते हैं लेट्स जस्ट अप्रिशिएट Green for providing such a different content. We all have been craving on a Pakistan. Thumbs up. Thumbs up. Thank you so much. बेस्ट स्टोरी पर्टिकुलर कहते हैं टू गुड, आज तो मजा आ गया बहुत, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद नम्रता शर्मा कहती है फर्स्ट टाइम आई वॉच रिव्यू, आई लाइक इट बट वन रिक्वेस्ट प्लीज बी लिटिल रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एक्टर व्हाइल डूइंग क्रिटिसिज्म। कोशिश कर रहे हैं 100% ट्रू, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह। ये है थोड़ा सा हुआ था लेकिन जी कोई नहीं। किस पे? सियाह पे मतलब नहीं वो करने में तो उसको आप गंदी कर सकते हैं, बहुत गंदी हो सकती है। उसके बाद सलमान सर कहते हैं यार आप दोनों की शर्ट्स कमाल दी थी। सलमान कोई और बात भी कर लिया करो मेरी जान, कोई ड्रामा के बारे में भी डिस्कस कर लिया करो। सलमान आज को बहुत खोए हैं यार, टोटल आर्मी नहीं है, जीनियस बडीज नहीं है, बहुत सारे नाम नहीं है हमारे जो शुरू में होते थे। अच्छा उसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं आई कैन रिलेट टू अरसलान इमोशनल फीलिंग दैट ही इज ट्राइंग नॉट टू एक्सप्रेस। आई हैवंट वॉच्ड इडियट बट आपके रिव्यू से अंदाजा हो गया कि किसी डिफरेंट बंदे की स्टोरी है। मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा सब हुआ है और स्टिल होता रहा है। आई एम थोड़ा सा डिफरेंट, या जिसमें आप कह लो थोड़ा फेमिनिन, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इस चीज़ पे कब आओगे आप लोग, इसको खत्म कर लो, LGBTQ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। उसके बाद फेस करनी पड़ी और जो हमारे जैसे हर बंदे को फेस करनी पड़ती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं लाइफ में जो कि हमेशा सपोर्टिव रहे और जिन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया। हाँ ऐसे लोग बहुत कम और बहुत नायाब होते हैं। हाँ और एक और चीज़ नहीं ये मुझे उधर गुनाह में कहनी थी, इधर मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा हाँ एक चीज़ और, हमें एक फेमिनिन का ना एक और बहुत बड़ा एक मिथ ये भी है कि जी उनको ना यूजुअली LGBTQ से एसोसिएट किया जाता है, नंबर 1, जो कि वो एक अलग चीज़ है। और इसके बारे में मैं एक और चीज़, अगर कोई एक इंसान है, जैसे कोई इंसान शादी नहीं करना चाहते, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपनी लाइफ में कंपेनियनशिप नहीं चाहते, तो अगर वो नहीं चाहते तो उसका यही मतलब निकला जाएगा। ये तो ये मतलब भी समझा जाएगा। और दूसरा जबकि वो भी कुछ बड़े आरामजादे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भी होते, उनका ये गोल होता है। और आप जो है जब अगर कोई ऐसा है तो फिर आप उसको किस कैटेगरी में खड़ा करोगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ना इधर है ना उधर, क्योंकि उसने तो करनी ही नहीं। तो हमारा ना एक थोड़ा ये भी कॉन्सेप्ट खराब है बहुत ज्यादा। हमें सिर्फ यही कर रहा है, जो हमें ये डिसाइड करना है, जो फेमिनिन बच्चे हमें बचपन में ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो हमारे ऊपर बड़े बैठे होते हैं, उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये फलाना थोड़ा सा फेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नंबर 1, क्योंकि उसमें उस बच्चे का कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों इसी चीज पे लेक्चर देना बहुत जरूरी लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअलिटी बहुत लेट आती है,
पहले ये चीज एक्सेप्ट करें और उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें वो ग्रो करें। हाँ जी, पहले उस एनवायरनमेंट को ग्रो किया जाए जिसमें वो बहुत ज्यादा गलतियां करने से बच जाए, सो दैट वो माशरा जो आप कहते हैं माशरा तबाह हो रहा है वो तबाह होने से बच जाए। Am I right or wrong? 100% सच। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। इब्राहिम मलिक कहते हैं आई एम आल्सो गोइंग थ्रू वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ बट आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह, यस, सबसे प्यारी बात जो वक्त की होती है वो ये होता है कि वक्त स्टैटिक नहीं होता। आज जो है कल और मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं और अच्छे दिन के बाद बुरे दिन भी आते हैं। इम्तिहान भी तो जरूरी है ना। ठीक है, इब्राहिम मलिक कहते हैं स्टे स्ट्रांग अरसलान भाई, मे यू हैव वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। तारिक अहमद कहते हैं सॉरी यू हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड अरसलान। यस बट अब नाउ आई एम हैप्पी। उसके बाद अरबाब महर कहते हैं इट इज माय फेवरेट ड्रामा, अहमद अली अकबर नेल्ड इट। अरसलान इट्स ओके बी डिफरेंट, लव द वे यू आर रॉ एंड अनफिल्टर्ड, बी लाइक दिस एज द वे यू आर। थैंक यू सो मच। उसके बाद मानूर कहते हैं वेरीज मुझे कबूल नहीं रिव्यू, क्योंकि वो हमें कबूल नहीं वो हमें कबूल नहीं है। हफ्ते में 4 दिन आता है, हमें वो नहीं 4 दिन आता है। हम तो 2 दिन वाला नहीं करना चाह रहे थे। मेरा नजर नहीं जा रहा, क्या करूं? वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, राबिया इकराम कहती है सियाह हनीमून नहीं पसंद आया, हमें भी नहीं आया। हाँ, उसके बाद एकुल कहते हैं झूम यू बोथ आर राइट, झूम कैन हैव सीजन 2, तेरे बिन नॉट वर्थ इट्स हाइप, झूम सीजन 2 कैन शो Zara brother also in rehab, her brother also had anger revenge fight sort of issues, her brother was clearly mean, Zara melted down like teens oof over she must be strong, composed in season 2, Aryan must be successful, उसके लिए कोई और एक्ट्रेस लेनी kind पड़ेगी in season 2, I miss Usman Pizada in last episode, जो was good, simple and beautiful location, simple not perfect yet worth yeah true agreed। इसके बाद पुलकित कहते हैं ग्रीन के कुछ ज्यादा ही ड्रामे हो गए हैं, अभी फिलहाल के लिए बस काबली पुलाव देख रहा है, रियली गुड। बहुत अच्छा है। हमारे कहते हैं ग्रीन चैनल के ड्रामास आगे चलकर स्लो ना हो जाएं, नहीं होंगे। लेट्स सी। रेहान रफी कहते हैं मरियम और गुंडों का तुमने जो समझा ना, गुंडों का मैंने इसलिए पहले पढ़ लिया। मरियम और गुंडों का सीन प्रीवियस एपिसोड में दिखा चुके हैं, वो पुलिस को बुला लेती है इसलिए ये उससे बदला। हाँ। अच्छा, हमाद अली और ऑसम अरसलान थैंक यू सो मच एंड इसी के साथ आज के कमेंट खत्म हो। जी मून कुछ कहना चाहेंगे? कितने मिनट का हो गया? 2 घंटे, 7 घंटे। वाओ, बड़ी जल्दी 11 12 13 ड्रामे निपटा दिए। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहूँगा जाते जाते ये कि प्यार बरसाते रहें, प्यार देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट टीवी लाउंज। मुझे मून को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।